आओ सुनाऊं प्यार की एक नंबर की एक कहानी। चलो तो वो कहानी क्या है आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के जो रिप्लाई आए ना भाई, जो कमेंट सेक्शन आए ना, इतने ज्यादा मस्त और इतना ज्यादा खुश हो गया हूं मैं, क्योंकि सर चैप्टर नंबर 1 बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर, चैप्टर नंबर 2 बहुत 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 ज्यादा अच्छे से क्लियर, और चैप्टर नंबर 3 भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ये किशोर सर का वादा है। तो आइए आज साथ में मिलकर पढ़ते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। इसमें हम लोगों को करना क्या क्या है, लेकिन वो तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, और तो और वो भी सर एक ही शॉट में। तो अगर ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा क्लास 8 वाले बच्चे में शेयर करेंगे ना, तो हर एक बच्चे का न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस तो यूं ही निपट जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को एक स्टोरी के साथ। अब यार एक स्टोरी क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। ये रीमा की क्यूरियोसिटी के ऊपर है। अब सर ये क्यूरियोसिटी क्या होता है भाई? रीमा ना बहुत ज्यादा ऐसी लड़की है कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अरे रात हो रही है तो क्यों हो रही है, अरे सुबह हो रही है तो क्यों हो रही है, अरे मेरी आंख बंद हो रही है तो नींद क्यों आ रही है भाई। तो वो क्यूरियोसिटी जो रीमा के अंदर है ना, उस क्यूरियोसिटी के ऊपर एक स्टोरी देके रखी। क्या है कि एक आफ्टरनून में रीमा वाज रीडिंग एन ओल्ड बुक। अब रीमा रीड कर रही थी एक ओल्ड बुक को, एक पेपर अचानक उसकी बुक से गिर गया। अब उसके बाद क्या हुआ? पेपर हैड स्ट्रेंज साइन ऑन इट, मतलब उस पेपर में कुछ अजीब तरीके के साइंस बने हुए थे। ठीक है, अब रीमा फेल्ट क्यूरियस एंड शोड इट टू हर फादर। अब रीमा भागते हुए गई पापा के पास, पापा ये देखो पता नहीं किस डॉक्टर ने दवाइयां लिखी हैं, शायद आपकी दवाइयां तो नहीं है। मतलब अब डॉक्टर की राइटिंग तो आपको पता ही है ना कि ऐसे जो हमें समझ में ही नहीं आती है। तो उसको लगा भाई डॉक्टर वॉक्टर ने दवाई लिख के दे दी, पापा मेरे बीमार तो नहीं है कहीं। तो ऐसा सोच के वो पापा के पास गई, पापा आपने मुझसे छुपाया यार ये सब। नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, असल में उसमें कुछ अजीब तरीके के साइंस बने हुए थे। ठीक है, अब वो साइंस बने हुए थे तो उसने पापा को बताया। हर फादर सेड दीज साइंस वर नंबर्स यूज्ड लॉन्ग अगो, यानी कि लगभग 4000 साल पहले। अब उसके पापा ने उसको बताया कि भाई ये कोई अजीब तरीके की चीजें नहीं, अजीब तरीके के साइंस नहीं है, बल्कि ये नंबर्स हैं जो कि 4000 साल पहले यूज किए जाते थे। ठीक है, पर आज के टाइम पे तो रीमा बोलने लगी कि सर मतलब पापा 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग तो अजीब तरीके से बनाते हैं, ये अजीब तरीके के नंबर्स क्यों हैं? तो उसके पापा ने बोला दीज नंबर वर यूज्ड इन अ प्लेस कॉल्ड मीजोपोटामिया, है ना। मीजोपोटामिया क्या है? इज इन टुडेज इराक एंड नियर बाय कंट्रीज है। समझ गए? अब रीमा वाज सरप्राइज्ड एंड वांटेड टू लर्न मोर अबाउट नंबर्स। अब रीमा की क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगी। उसने बोला भाई मेरे को तो और जानना है नंबर्स के बारे में। वो आपकी तरह थोड़ी ना थी कि कहीं ना कहीं से पेपर गिरा, कुछ ना कुछ अजीब लिखा है, चलो ठीक यार पेपर उठा, और इसमें तो अजीब लिखा हुआ है, इस पेपर में तो आज मैं समोसा खाने वाला हूं, चलो भाई इसी पेपर में आज समोसा दे दो, या इसी पेपर में आज मेरे को कचौड़ी दे दो, या फिर इसी कागज में आज मैं खाना खाने वाला हूं। ये रीमा की क्यूरियोसिटी अलग है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी तो मैं जानता हूं, है ना। चलो तो अब यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक बात को समझना है कि पहले के टाइम पे लोग कैसे काउंट करते थे चीजों को। क्योंकि क्या होता था भाई, अब बहुत साल पहले, बहुत सालों पहले, मतलब बहुत 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 ज्यादा सालों पहले, है ना, अब वो लोग काउंटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं तो बोल रहा हूं कि भाई किसी भी चीज को गिनना होता था तो क्यों काउंटिंग, मतलब जो नंबर्स है काउंटिंग नंबर्स, उनकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? ताकि हम ये पता लगा पाए कि हमारे पास कितना फूड अवेलेबल है। ठीक है, पहली चीज, यानी भाई हाउ मच फूड दे हैड, उन लोगों के पास कितना फूड है। हाउ मेनी एनिमल्स दे ओन, मतलब उनके खुद के कितने जानवर हैं। अब मान के चलो कि मैंने भी बहुत सारे जानवर छोड़ दिए, आपने भी बहुत सारे जानवर छोड़ दिए, बहुत सारे मिक्सड अप हो गए, और बहुत सारे जानवर यानी मैंने बकरियां छोड़ी, आपने भी बकरियां छोड़ दी भाई घास चरने के लिए। अब जब शाम में आए तो हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, अरे आप बोल रहे हो कि वो वाली मेरी है, मैंने बोला नहीं वो वाली तो मेरी है। तो ऐसे करते करते भाई बहुत सारी चीजें होने लगी, क्योंकि सिमिलैरिटीज थी ना, जो बकरियां थी वो तो सिमिलैरिटीज थी, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज। तो अब आप अपनी वाली और मैं अपनी वाली कैसे पहचानूंगा? तो अगर मैं अपनी बकरी पे 2 नाम का नंबर दे दूं और आप अपनी बकरी पे 3 नाम का नंबर दे दो, तो ऐसे हम लोग पहचान सकते। सही है, सही है सर। हाउ मेनी थिंग्स दे ट्रेडेड, यानी भाई कितना बेचा कितना खरीदा, वो सारी चीजें कैसे बता पाओगे? साथ साथ में हाउ मेनी डेज पास्ड, अब भाई कितने दिन बीत गए। अब 4 दिन बाद मेरी मीटिंग है, 5 दिन बाद मेरी मीटिंग है, मुझे कैसे पता चलेगा कि 5 दिन कब होंगे?
समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से हम लोगों को क्या भाई नंबर्स की जरूरत तो पड़ी। अब अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न नंबर सिस्टम, ये जो मॉडर्न नंबर सिस्टम है इसका ओरिजिन कहां से शुरू होता है, वो सारी चीजों के बारे में यहां पर देके रखा हुआ है। द नंबर सिस्टम वी यूज टुडे बिगिन मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो इन इंडिया। इंडिया की बात चल रही है, हजारों साल पहले ये चीजें शुरू हो चुकी थी। एंशिएंट इंडिया बुक्स ऑलरेडी हैड नेम्स फॉर नंबर्स, जैसे वन सच बुक्स इन द, ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन सबके नाम को याद रखना, ठीक है। यजुर्वेदा संहिता, अब ये यजुर्वेदा संहिता क्या है भाई, इसने इट गेव अ स्पेशल नेम्स टू नंबर सच एज 1, 10, 100, 1000, 10,000। एक को एका, 10 को दशा, ठीक है, 100 को शता और 1000 को सहस्त्र, है ना, सहस्त्र, और 10,000 को आयुत। These texts even named very big numbers going up to 10 to the power 12, ये और ज्यादा आगे तक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स आप लोगों को ध्यान में रखने। अब डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक की क्या कहानी है? सर हमारे भारत ने क्या दिया है, हमारे भारत ने 0 दिया है, ये बात अच्छे तरीके से आ गई। और अगर आप जब हर एक कंट्री की बात करें ना बच्चों, हर एक कंट्री की, तो अगर इंडिया 0 नहीं देता ना तो बाकी की कंट्री आज काउंटिंग, जो कॉमन काउंटिंग्स है ना हम लोगों की, वो काउंट ही नहीं कर पाते। 7 ऐसे बनाना है, 7 आज के टाइम पे हम ऐसे बनाते हैं, याद है? याद है कि भूल गए? सर बिल्कुल याद है। तो बाकी की कंट्रीज में भी ये कॉमन काउंटिंग्स होने लगी आजकल के टाइम पे, लेकिन तब जब हम लोगों ने 0 दिया। वैसे 0 to 9 अगर हम बात करें तो सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स हमारे इंडिया से ही हैं, इंडिया से ही फैले हैं, आपको और आगे पता चलेगा, इंडिया से ये सारी चीजें फैली है। द डिजिट 0 to 9 वर फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया अबाउट 2000 ईयर्स अगो। देखो यार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये चैप्टर ना थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है कि आपको लगेगा बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो, ऐसा लगेगा कि आप एसएसटी पढ़ रहे हो, है ना। मतलब एसएसटी में बोर तो नहीं करेंगे प्रणव सर, मैं जानता हूं प्रणव सर बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत 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 ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चंस तो वो भी आएंगे इसके अंदर, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हर एक लाइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट्स हैं वर फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया अबाउट 2000 ईयर्स अगो। भाई 2000 साल पहले कोई यूज ही नहीं करता था, हम लोग यूज करते थे इसको। द ओल्डेस्ट रिटन प्रूफ इज फाउंड इन, ये बहुत ज्यादा, देखो ये नाम ध्यान रखना क्या है, बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट, अराउंड 3rd century C की बात है भाई ये। इन दिस मैन्यूस्क्रिप्ट 0 वॉज शोन एज अ डॉट। अब 0 को कैसा शो किया गया था भाई, यहां पर एक डॉट की तरह, ठीक है, मतलब आंखों की पुतलियों की तरह एक डॉट बनाया गया था। आज आंखें भी अगर देखोगे तो बिल्कुल गोल है ना। तो आर्यभट्ट अराउंड 499 सी एक्सप्लेन हाउ टू डू कैलकुलेशंस यूजिंग दीज डिजिट्स। आर्यभट्ट ने यह बता दिया था कि भाई इसी डिजिट्स का यूज करके हम लोग कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? हाँ सर क्लियर हो गई। अब स्प्रेड ऑफ इंडियन न्यूमरल्स टू द वर्ल्ड, अब यही जो नंबर है 0 से लेकर 9 तक, ये वर्ल्ड तक कैसे पहुंचे? चलो टू द अरब वर्ल्ड। अब अरब वर्ल्ड में ही कैसे पहुंचे? तो 2 अरब स्कॉलर्स थे, हेल्प स्प्रेड देम, है ना, इन्होंने फैलाने में हेल्प किया। क्या क्या? एक का नाम क्या था भाई, इनके नाम ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। एक का नाम था अल ख्वाराज़मी, है ना। अल ख्वारिज़मी ने क्या बोला, रोट ऑन द कैलकुलेशंस विथ हिंदू न्यूमरल्स। और एक था अल किंडी। अब अल किंडी ने क्या बोला, अल किंडी रोट ऑन द यूज ऑफ द हिंदू न्यूमरल्स, यानी इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया, ख्वारिज़मी ने बताया कि कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं हम हिंदू न्यूमरल्स में। और किंडी ने क्या बताया, किंडी ने बताया कि भाई यूज क्या है हिंदू न्यूमरल्स का। हिंदू न्यूमरल्स क्या बोल रहे हैं यहां पर, हम हिंदू न्यूमरल्स यहां पर किसी रिलीजन को लेकर नहीं बोल रहे, हम हमारे इंडिया के द्वारा दिए गए डिजिट 0 से लेकर 9 तक की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो देयर बुक्स मेड दीज न्यूमरल्स पॉपुलर इन अरब कंट्रीज। तो इनकी जितनी भी किताबें लिखी गई ना इन नंबरों के ऊपर, ये भैया बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी अरब कंट्रीज में। क्लियर हो गई इतनी बात अच्छे तरीके से? चलिए अब यूरोप की अगर हम बात करें तो अराउंड 1100 सी इंडियन न्यूमरल्स रीच यूरोप। भाई लगभग 1100 सी में जो इंडियन न्यूमरल्स थे वो यूरोप और अफ्रीका में फैल चुके थे पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। फिबोनाची अराउंड 1200 सी स्ट्रांगली सपोर्टेड देयर यूज इन यूरोप। अब फिबोनाची ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इन नंबर्स का और बोले भाई ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं, हम इन्हीं का नंबर्स का यूज करते यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप में ये सारी चीजें चलने लगी। एट फर्स्ट यूरोपियंस प्रेफर्ड रोमन न्यूमरल्स। अब भैया पहले, अब
यूरोप में हिंदू न्यूमरल्स आने से पहले यूरोप वाले काउंटिंग तो करते होंगे ना, तो कैसे करते थे? रोमन नंबर्स में काउंटिंग करते थे। रोमन नंबर्स भी आपके पे एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले यूरोपियंस कैसे कैलकुलेट करते थे, कैसे काउंटिंग करते थे? रोमन नंबर्स में। लेकिन रोमन नंबर जितना ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार हम लोग नंबर्स पढ़ रहे हैं, मतलब मैथ्स में, क्या हम इंग्लिश पढ़ने आए क्या? क्योंकि वहां पर पता है v अगर है तो 5 हो गया भाई, अगर L है तो वहां 50 हो गया, अगर C है तो वहां 100 हो गया, अगर D है तो वहां पर 500 हो गया, अगर M है तो वहां पर 1000 हो गया। ऐसे करके वहां पर काउंटिंग की जाती थी। तो इतना ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं लगा, मुझे नहीं लगा, तो उन लोगों को कैसे लग सकता है? आपको लगेगा क्या, बताओ? अगर मैं 1000 की बात कर रहा हूं तो D, ये क्या है? अच्छा, मतलब फील नहीं आ रहा ना, वो फील 1000 बनाने में आज के टाइम पे फील आता है। क्यों सर? क्योंकि आदत लग गई है ना। तो एट फर्स्ट यूरोपियंस प्रेफर्ड रोमन नंबर्स, बाय द 17th सेंचुरी इंडियन न्यूमरल्स बिकम पॉपुलर बिकॉज दे मेड इजी कैलकुलेशन, है ना भाई। अब यहां पर कैलकुलेशंस उसकी वजह से इजी और बहुत ज्यादा फास्टर होने लगी। किसकी वजह से? हिंदू न्यूमरल्स जो हमने दिए थे। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, वाई आर दे कॉल्ड अरेबिक न्यूमरल्स। अब ये अरेबिक न्यूमरल्स क्यों कहने लगे? क्योंकि दिए तो नंबर्स हमारे हिंदुस्तान नहीं है ना, तो हिंदू न्यूमरल्स कहो ना, अरेबिक नंबर्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यूरोपियंस लर्न दीज नंबर्स फ्रॉम अरब स्कॉलर्स, सो दे कॉल्ड द अरेबिक न्यूमरल्स। अब दो कौन थे अरब स्कॉलर्स थे ना, मैंने आपको बताया था। कौन कौन थे? एक तो ये अल ख्वारिज़मी और एक अल किंडी। तो इन दोनों को, ये अरब स्कॉलर्स थे और फिर इन्होंने ही स्प्रेड करने में हेल्प किया। तो मेन नाम इन्हीं लोगों का आ गया भाई यहां पर, ठीक है। मेन नाम इन्हीं लोगों का आ गया क्योंकि यूरोपियंस लर्न दीज नंबर फ्रॉम अरब स्कॉलर्स। दो लोग थे, अल ख्वारिज़मी और अल किंडी। तो इसलिए हम लोगों ने इनको क्या बोल दिया? अरबिक न्यूमरल्स बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असलियत तो हम लोगों को पता है ना कि हिंदुस्तान ने नंबर्स दिए। तो अरब स्कॉलर्स देमसेल्व्स कॉल्ड देम हिंदू न्यूमरल्स, गिविंग क्रेडिट टू इंडिया। लेकिन यहां पर अरब स्कॉलर्स ने खुद ही बताया कि भाई ये हमारे नंबर नहीं है, ये हिंदू न्यूमरल्स है, हम इसको बस बोलते हैं अरेबिक न्यूमरल्स बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग यहां पर रहते हैं, हम लोग यहां पर काउंटिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये नंबर्स हम लोग भी सीख के आए, हम लोग भी लेके आए, वो हिंदू न्यूमरल्स। मतलब कहां से लेके आए भाई? मेन क्रेडिट यहां पर इंडिया को दे दिया गया। टुडे करेक्ट नेम्स यूज्ड आर हिंदू न्यूमरल्स, इंडियन न्यूमरल्स, है ना, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। देख रहे हो, कहीं ना कहीं तो नाम जोड़ना पड़ेगा ना भाई, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो क्रेडिट कहीं ना कहीं से ले लूं। तो यही लोग है भाई हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है। नोट यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, अभी बता देता हूं कि यहां पर जो वर्ड है ना हिंदू, इसका मतलब भाई पीपल ऑफ इंडिया है। फिर वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, है ना, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी लोग हो, तो यहां पर सारे के सारे पीपल ऑफ इंडिया है। यहां पर पर्टिकुलर कोई भी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से? ठीक है, अगर हम और आगे आ जाए तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। अब भाई मैकेनिज्म क्या था काउंटिंग का? इमेजिन लाइफ लॉन्ग अगो, भाई थोड़ी जिंदगी पीछे चलते हैं अपन लोग और वहां पर देखते हैं, गो बैक अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। भाई अब हम 10,000 साल पीछे चलते हैं। When people lived in Stone Age, अब स्टोन एज का मतलब जानते हो, वही जो पत्थर से आग लगाते थे, ठीक है। There were no numbers, no number names, कोई नंबर नहीं थे, कोई नंबर के नाम नहीं थे, है ना, कोई भी रिटन सिंबल नहीं था, कोई भी हमारे पास रिटन सिंबल भी नहीं था। जैसे 2 को आज हम ऐसे लिखते हैं, है ना, स्पेलिंग के द्वारा हम TWO2 ऐसे बोल देते, लेकिन उस टाइम पे कोई नंबर्स ही नहीं थे, कोई नंबर के नाम ही नहीं थे, कोई रिटन सिंबल्स ही नहीं थे। तो पीपल स्टिल नीडेड टू काउंट एंड कंपेयर थिंग्स। अब पहले के टाइम पे भाई काउंट तो करना जरूरी था कि भाई ये तो मेरी चीज है, ये तेरी चीज है, मेरे पास तो 2 एप्पल्स है, तेरे पास 3 एप्पल्स है। तो अभी के टाइम पे 2 को हम ऐसे लिख देंगे और 3 को तो हम ऐसे लिख देंगे। लेकिन पहले के टाइम पे कैसे लिखते थे? तो पहले के टाइम की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल, इमेजिन यू हैव अ बास्केट ऑफ एप्पल्स। अब आपके पास इमेजिन करो कि बास्केट ऑफ एप्पल्स है, ठीक है। यू वॉन्ट टू चेक इफ ऑल एप्पल्स आर स्टिल देयर। अब आपको चेक करना है कि भाई सारे के सारे एप्पल्स अभी भी आपके सही सलामत है, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हो गए, कहीं कोई उठा के तो नहीं ले गया, या फिर कहीं कोई एड ऑन करके तो नहीं चला गया, कि हो सकता है किसी ने डाल दिए हो एप्पल्स, 4-5 एप्पल्स डाल दिए हो, है ना। तो कंपेयर योर एप्पल्स विथ योर फ्रेंड। अब मेरे पास भी बास्केट ऑफ एप्पल्स है, आपके पास भी बास्केट ऑफ एप्पल्स है। अब अगर हम लोगों को कंपेयर करना होगा तो
आपके पास 16 है, मेरे पास 8 है, लेकिन हम कैसे कैसे उस चीज को बताएं, कैसे डिस्क्राइब करें कि मेरे पास 8 है, आपके पास 16 है ना। नो हाउ मेनी मोर एप्पल्स यू नीड टू हैव द सेम नंबर। अब मुझे कितने और चाहिए आप तक के बराबर करने के लिए। सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे अगर पूछेगा कि भाई मेरे पास बास्केट है, मेरे पास एक बास्केट है जिसमें मेरे पास 8 एप्पल्स है, आपके पास एक बास्केट है जिसमें आपके पास 16 एप्पल्स है। अब मुझे कितने और एप्पल्स चाहिए आप तक पहुंचाने के लिए? सर सिंपल सी बात है, 8 एप्पल्स और चाहिए। तो आज के टाइम पे तो हम चलो आसानी से बता देते, लेकिन पहले के टाइम पे लोग कैसे बताते होंगे? यही सारी चीजें। तो प्रॉब्लम क्या थी? पीपल डिड नॉट हैव नंबर नेम्स, यानी 1 2 3 ऐसा कोई नंबर उनके पास था नहीं, ना तो उनके पास ऐसे करके कुछ सिंबल्स थे। सो दे नीडेड अनदर वे टू काउंट एंड कंपेयर। अब उनके पास एक और तरीका होता था भाई काउंट और कंपेयर करने का। अब उनका तरीका क्या था? आ जाओ, सिंपल सोल्यूशन था, पीपल यूज्ड ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम सच एज। अब देखो अब उस टाइम पे उनको नहीं था इतना कुछ कि 1 को ऐसे लिखते, 2 को ऐसे लिखते, 3 को ऐसे लिखते, नहीं था। तो पीपल क्या करते थे, उस टाइम के जो लोग थे वो वही के आसपास की पड़ी चीजों का यूज करके कंपेयर करते थे और काउंट करते थे चीजों को। जैसे जैसे उस टाइम पे पत्थर थे तो पत्थर से कंपेयर कर लिया, पत्थर से काउंट कर लिया। उस टाइम पे स्टिक्स थी, है ना, पेड़ों की मदद से स्टिक्स भी मिल जाती थी, सीड्स भी मिल जाती थी। तो इन्हीं तीनों की मदद से वो लोग क्या करते थे, काउंट करते थे और कंपेयर करते थे। जैसे सबसे पहला मेथड, बच्चों बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना, सबसे पहला मेथड हमारे पास है स्टिक्स का। अब काउंटिंग यूजिंग स्टिक्स, मान के चलते हैं कि आपके पास बास्केट ऑफ एप्पल्स है और आपके पास, चलो अगर हम अभी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास 10 एप्पल्स है। आज के टाइम पे हम काउंट करके ऐसे बता देंगे, टेक 1 स्टिक फॉर ईच एप्पल। अब यहां पर क्या करते थे ना कि एक एप्पल के लिए एक स्टिक, एक एप्पल के लिए एक स्टिक, ठीक है। इस एप्पल के लिए एक स्टिक रख दी, दूसरे एप्पल के लिए भी एक स्टिक रख दी, फिर इसके लिए भी एक स्टिक रख दी, फिर इसके लिए भी एक स्टिक रख दी, इसके लिए भी एक स्टिक रख दी। ये स्टिक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसा मत बोलना, ऐसा मत बोलना सर अगर उस टाइम पे मैं होता ना, मैं मतलब अगर किशोर सर होते ना तो पता है क्या करते, एप्पल तो उठाते ही उठाते, लेकिन किशोर सर में दिमाग बहुत है तो स्टिक भी उठा के ले जाते। यानी अब उनको तो ऐसे कंपेयर करना था ना कि जितने एप्पल से उतनी स्टिक्स होनी चाहिए। तो किशोर सर तो एप्पल भी ले गए, स्टिक भी ले गए। अब काउंट करो भाई, अब करो, किशोर सर से पंगा लो अब, है ना। तो ये मेथड तो प्रेफर नहीं लग रहा, ये मेथड तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे भाई। हो सकता है किसी ने 4 एप्पल्स उचका लिए मतलब ले लिए, और साथ साथ में यहां से 4 स्टिक भी हटा दी। अब ये लोग तो स्टिक्स की मदद से कंपेयर करते थे, हाँ यार ठीक है, ये इतनी स्टिक है, इतने एप्पल्स, हाँ ठीक है, सही है, सब बढ़िया, हिसाब बराबर, है ना। 1 तेरा 1 मेरा, 2 तेरा 2 मेरा, 3 तेरा 3 मेरा, हिसाब बराबर, हाँ हाँ हिसाब बराबर है। तो उसी तरीके से भाई वो बेवकूफ बना सकते थे लोगों को। इफ देयर आर 8 एप्पल्स कीप 8 स्टिक्स, 8 एप्पल है तो 8 स्टिक रख दो। लेटर क्या हुआ भाई, मैच ईच एप्पल विथ 1 स्टिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एप्पल को एक स्टिक से मैच कर लेते थे। इफ ऑल स्टिक्स आर यूज्ड नथिंग इज मिसिंग, इफ सम स्टिक्स आर लेफ्ट समथिंग इज मिसिंग। तो भाई बात तो ये आ रही है ना कि अगर आपके पास एप्पल्स मिसिंग है, स्टिक्स नहीं, या फिर अगर स्टिक्स मिसिंग है, एप्पल्स नहीं, तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ तो घपला है। तो किशोर सर होते तो क्या करते, एप्पल्स के एप्पल्स भी मिस कर देते और स्टिक्स की स्टिक्स भी मिस कर देते। अब ढूंढ के बताओ, अब ढूंढ के बताओ, है ना, सिंपल सी बात है। तो रिप्रेजेंटिंग नंबर्स विद स्टिक्स, अब अगर हम लोगों को स्टिक्स की मदद से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था तो एक नंबर को एक स्टिक, 2 नंबर को 2 स्टिक, 3 नंबर को 3 स्टिक, 4 नंबर को 4 स्टिक, 5 नंबर को 5 स्टिक से हम लोग ऐसे करके देते जाते थे। क्लियर सी बात है यार, इतना कुछ है नहीं इसमें। अब मेथड 2 क्या था, काउंटिंग यूजिंग साउंड्स और नेम्स। अब भाई हम लोग नाम से पुकारेंगे, सोच रहे हो मैथ्स का यूज कर रहे हैं और नाम से पुकार रहे हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ काउंटिंग विद ऑब्जेक्ट्स वी कैन काउंट यूजिंग अ फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ साउंड्स और नेम्स। जैसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, आज के टाइम पे हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, ठीक है। यानी कितने अल्फाबेट्स है, 26 अल्फाबेट्स है, 26 अल्फाबेट्स है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग, ये पढ़ लिया मैंने, दीज साउंड्स कैन बी लेटर ऑफ एनी लैंग्वेज। While counting we match one object one letter, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक लेटर यूज करो। We must follow the same letter order every time, हम लोग सेम लेटर ऑर्डर को हर बार यूज करेंगे, हर बार, हर चीजों के लिए एक ही ऑर्डर। भाई मैं तो पक गया यार, मैं तो अभी ये सुन के ही पक गया। वो लोग के तो जब यूज करते होंगे तो कितना पकते होंगे।
ईच ऑब्जेक्ट गेट्स ओनली वन लेटर, हर एक ऑब्जेक्ट को एक लेटर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड 1-to-1 मैचिंग। ठीक है भाई, एक की एक के साथ ही शादी होगी, वही वाला सीन है यहां पर। ठीक है, बाय सेइंग द लेटर्स इन ऑर्डर वी से नंबर्स अलाउड। यानी 2 है तो आप क्या बोलोगे? बी। 4 है तो क्या बोलोगे? डी। 5 है तो क्या बोलोगे? ई। 3 है तो क्या बोलोगे? सी। 1 है तो क्या बोलोगे? ए। ऐसे समझ में आया? 5 चीजें तो ई, 4 चीजें तो डी, है ना, 3 चीजें तो सी, 2 चीजें। जैसे मान के चलो भाई, उस टाइम पे क्या था, मेरे पास 2 चीजें थी, एक ये चीज थी, एक ये चीज थी, तो क्या बोलोगे? बी। अब मेरे पास एक ही चीज है, ए बी। क्लियर है? ऐसे करके वहां पर हम लोग बोलते थे। समझ रहे हो मतलब कैसा है? मतलब मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा, अभी आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मेथड 3 पे आते हैं, यूजिंग रिटन सिंबल्स, यानी कि रोमन नंबर्स। अब भाई कमाल की चीज आ गई, यानी कि अब आ गए हमारे पास रोमन नंबर। इन दिस मेथड नंबर्स आर रिटन यूजिंग स्पेशल सिंबल्स। दी सिंबल रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स। दिस सिस्टम वाज यूज्ड इन यूरोप अलोंग अगो। जैसा कि हम लोगों ने बता दिया भाई कि यूरोप में इंडियन नंबर सिस्टम आने से पहले वो लोग रोमन नंबर सिस्टम का यूज करते थे। इट वॉज यूज बिफोर द मॉडर्न नंबर सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड रोमन नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या करते थे? 1 है तो 1 डंडा, 2 है तो 2 डंडा, 3 है तो 3 डंडी, 4 है तो 1 वी, ठीक है, 5 है तो वी। अब 5 से पहले कौन आता है? 4 आता है। 5 से पहले कौन आता है? आपके पास 4 आता है। यानी 5 - 1 से क्या आता है? आपके पास 4 आता है। ठीक है, 5 को तो हम वी लिखते थे, माइनस इसको आई लिखते थे, इसको क्या लिखते थे? इसको हम आई लिखते थे। ठीक है, तो 4 कैसे आएगा? 4 आएगा पहले ये वाला नंबर और फिर उसके बाद ये, तो 4 को आप ऐसे बनाते थे रोमन नंबर में। ऐसे ही बच्चों 9 की अगर हम बात करें तो 9 को आप क्या लिख सकते हो? 10 - 1, तो 10 को आप कैसे लिखते हो? x माइनस 1 को आप ऐसे लिखते हो, लेकिन ये नहीं आएगा, पहले आएगा ये फिर आएगा ये, तो इस तरीके से आप 9 को लिखते हो। कहां गया? इस तरीके से आप 9 को लिखते हो, इस तरीके से आप 4 को लिखते हो। यही केस हो जाएगा किस में? 19 के केस में। अब 19 के केस में ध्यान से देखना, 19 के केस में ध्यान से देखना। देखो 19 के केस में अगर हम अच्छे से समझें तो 19 के केस में क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिखेंगे? 20 - 1। अब 20 को आप क्या लिखोगे? 20 को आप क्या लिखोगे? 20 - 1। 20 को आप क्या लिखोगे? डबल एक्स माइनस आई, ऐसे करके लिखोगे ना। तो अब आप इसको लिखोगे XIX। ठीक है, ऐसे करके आप 19 को लिखोगे। समझ में आ गई ये बात? तो बच्चों बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये सारी की सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। या तो फिर 19 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 + 9, और 10 क्या था? x, और 9 क्या था? ऐसे, ये हो गया 19। सिंपल, वही बात है। अगर वैसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद करो, ऐसे याद नहीं हो रहा तो वैसे याद करो। तो इसी तरीके से आप लोग रोमन नंबर्स का यूज करते थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं रोमन नंबर्स में। लेकिन यार क्या हुआ ना, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 में कुछ चैलेंजेस आ गए। यानी ये मुझे पसंद क्यों नहीं आए? सबसे पहले तो भाई अगर मैं उससे मिलने जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे वो तो पसंद आ गई, लेकिन मुझे वो पसंद है, मैं उसको पसंद हूं, मुझे वो पसंद है, मैं उसको पसंद हूं। लेकिन जब मैं उसके परिवार से मिलने गया तो वो लोग मुझे पसंद नहीं करने लगे, वो लोग मुझ में कमियां निकालने लगे कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा। मैंने बोला मेरे को करने का मौका तो दो, तब तो कर पाऊंगा। आप तो पहले से ही बोल रहे हो कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक काम कर पाऊंगा कि आपकी बेटी को खुश रखूंगा, है ना। फिर वही वाला डायलॉग दे दूंगा मैं कि मेरे घर में अगर एक रोटी बनेगी ना, तो वो एक रोटी मैं खाऊंगा, आपकी अच्छा बेटी को भी तो खिलाना है, ठीक है, तो सब्जी आपकी बेटी को खिला दूंगा, है ना। ऐसा कुछ करके बोल दूंगा मैं। वहां पर बोलने में मैं बेकार हूं, लेकिन फिर भी अच्छे से बोल दूंगा वहां पर बना बना के। ठीक है, मतलब सर वहां पर आप बना बना के बोलोगे, रोटियां बनाओगे या फिर सब्जी? ठीक है। मेथड 1 क्या है भाई? मेथड 1 इज इजी बट नॉट गुड फॉर बिग नंबर्स। अब मेथड 1 में क्या था कि स्टिक्स रख दो। भाई मान के चलना कि अभी तो चलो ठीक है, हमारे पास कितने एप्पल्स थे? अभी तो हमारे पास थे 8 एप्पल्स। अभी तो हमारे पास थे 8 एप्पल्स। भाई क्या होगा अगर मैं आपको बोल दूं मुझे 20,000 एप्पल्स काउंट करके बताओ? तो अब आप सबसे पहले तो 20,000 स्टिक्स कैसे लेके आ पाओगे, सवाल ही उठता है। दूसरी बात, वो 20,000
एप्पल्स को काउंट करने में जो आपकी जान जाएगी ना, वो आप बोलोगे नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, मैं काउंट ही नहीं कर पा रहा। और उसको स्टिक्स के द्वारा लिखो, जरा लिखो, पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरी कॉपी भर जाएगी। सर इतना तो पैसा ही नहीं है, जितना तो कॉपी में लगाना पड़ेगा, जितना तो पेन में लगाना पड़ेगा, इतना पैसा नहीं है सर। मेरे पापा मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे, बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे। वैसे वो पढ़ाना ही नहीं चाहते मेरे को, क्योंकि मैं कुछ करके ही नहीं दे पा रहा उनको, लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। वो रुक नहीं रहे सर, मेरे पापा रुक नहीं रहे। मेरे पापा बोल रहे तेरे बेकार नंबर आ रहा है, फिर भी तू पढ़, क्योंकि तू मेहनत नहीं कर रहा। तेरे पापा बिल्कुल बाकायदा मेहनत कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे, लेकिन तू मेहनत नहीं कर रहा। तू भी मेहनत करना शुरू कर, नंबर्स अपने आप आएंगे। ईमानदारी से पढ़, प्योरिटी से पढ़, पढ़ के देख एक बार, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़, सारी चीजें छोड़ दे आसपास की। कुछ दिन बचे हैं, कुछ टाइम बचा है, आराम से पढ़, लेकिन मेहनत करके पढ़, ईमानदारी से पढ़। नंबर आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे तेरे नंबर, ये वादा किशोर सर का है। ठीक है, तो मेथड 1 यार मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि बड़े नंबर्स थे। अब अगर हम मेथड 2 की बात करें, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन यार टू स्पीक बट हैज अ लिमिट। अब मान के चलो कि मेरे को भाई 108 को बताना है, तो यहां पर तो 26 तक ही खत्म हो गए, क्योंकि Z आ गया ना, A से लेकर Z तक की काउंटिंग्स थी, तो Z आ गया यानी 26, Z आ गया यानी 26। 108 कैसे बताऊंगा मैं, कैसे बताऊंगा, आप खुद बताओ। 108 को मैं कैसे बताऊंगा? अल्फाबेट्स अगर हम यूज करेंगे, A से लेकर Z तक ही है, फिर क्या का ख गा घ ड़ ये सब, वो हिंदी अल्फाबेट्स तो मुझे आते भी नहीं है, हिंदी के वो सारी चीजें तो मुझे आती भी नहीं है, तो फिर मैं 108 को कैसे बताऊंगा? तो एक लिमिट है अब उसके आगे, Z के आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, 26 तक काउंट कर पाओगे, पर नंबर अगर 108 हुए फिर। तो अब मेथड 3 को समझते। मेथड 3 में क्या है? यूजेस सिंबल्स बट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर लार्ज नंबर। चलो ठीक है भाई, मान लिया कि आपको बताना है L, तो आपने बोल दिया सर ठीक है, L के लिए हम 50 यूज कर लेंगे। C यानी चलो ठीक है सर 100 यूज कर लेंगे। D तो चलो ठीक है सर हम 500 बोल देंगे। और LCD इसके बाद M, तो ये बच्चों सही नंबर है ना, यानी अगर आपको 1000 लिखना होगा ना रोमन नंबर में, आप सीधा M लिख दोगे। इसके बाद अगर आपको 5000 लिखना होगा ना, तो 5000 के लिए आप V बनाओगे और उसके ऊपर बार। अगर आपको 10,000 लिखना होगा ना रोमन नंबर में, तो आप क्या करोगे? X बनाओगे, उसके ऊपर बार, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर बार। लेकिन ये सारी चीजें यार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम मैथ्स पढ़ रहे हैं या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि हम L C D M ये सारा चीजें यूज कर रहे हैं? ठीक है सर, यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर अब आप मुझे एक नंबर लिख के दिखाओ। मैंने बोला कौन सा? सर 54362653874, मुझे ये नंबर रोमन नंबर में लिख के दिखाओ। सर सही बताऊं? मैंने बोला क्या सर, मुश्किल तो पड़ेगा, मुश्किल तो पड़ेगा, नहीं कर पा रहा सर। मेथड 3 यानी कि हम लोग लार्ज नंबर को, बड़े नंबर्स को हम रोमन नंबर में नहीं लिख पाएंगे। सिंपल सी बात है, आप मानो या ना मानो सर, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ रहा हूं सर। तो मैंने भी यही बोला भाई कि मैं भी छोड़ रहा हूं। अब न्यूमरल्स क्या होते हैं सबसे पहले तो वो समझते। परेशानी हुई, इन तीनों से हमें परेशानी हुई, तो फिर इफेक्टिव मेथड कौन सा है? हिंदू नंबर सिस्टम, सबको पता है। लेकिन अब उसी की स्टोरी चल रही है पूरी कि भाई यहां पर जो न्यूमरल्स वर्ड है, इसका मतलब क्या है? न्यूमरल्स का मतलब है सिंबल्स वी यूज टू राइट नंबर्स। यानी अगर हम लोग बात करें आज के टाइम पे, अगर हम 1 बोलते तो आप ऐसे बनाते हो ना, अगर हम 2 बोले तो आप ऐसे बनाते हो ना, अगर हम 3 बोले तो आप इसको ऐसे बनाते हो ना, अगर हम 4 बोले तो आप इसको ऐसे बनाते हो ना। तो वही सारी चीजें हम लोग यहां पर बता रहे कि न्यूमरल्स का मतलब है, न्यूमरल्स का मतलब है जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे 3 के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हो, 4 के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हो, वही सारी चीजें। द नंबर सिस्टम वी यूज टुडे इज कॉल्ड हिंदू नंबर सिस्टम। बच्चों जो आज के टाइम पे हम नंबर यूज करते हैं ना, उसका नाम है हिंदू नंबर सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल न्यूमरल्स के क्या है? 0 1 2 5 36 193, ये सारे एग्जाम्पल है। हर एक न्यूमरल को हम यहां पर एक नाम से देखते हैं। जैसे इसको आप क्या बोलोगे? फटाक से अगर ये आपके पास सिंबल आया तो आप समझ जाओगे कि 5 है। अगर आपके पास ये वाला सिंबल आया तो आप फटाक से समझ जाओगे कि ये 193 है। क्लियर है ना? पक्का? तो हर एक न्यूमरल का उसका खुद का नाम है। जैसे इसको आपने 5 बोला, इसको आपने 36 बोला, भाई इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना आज के टाइम पे, तो 36 है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंट नंबर सिस्टम।
अब हमारे पास ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के नंबर सिस्टम है। जैसे डिफरेंट सोसाइटी यूज डिफरेंट वेज टू काउंट, बहुत सारी सोसाइटी है, पहले के टाइम की बात कर रहा हूं, हर एक तरीके का अलग अलग नंबर सिस्टम है सबका। सम सोसाइटी यूज्ड ओनली ऑब्जेक्ट्स और नेम्स, उस टाइम पे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट्स या तो फिर नाम का यूज करते थे, ठीक है। सम लाइक द चाइनीज यूज्ड ऑल थ्री, भाई चाइनीज वाले लोग कैसे, नाम का भी, नाम का मतलब ऑब्जेक्ट्स का भी, नेम का भी, सिंबल का भी, तो ये तीनों के तीनों तरीकों का यूज करते थे। और तो फिर आपने बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे देखी होंगी, है ना, सिंपल सी बात है। सम अर्ली नंबर सिस्टम, अब कुछ भाई अर्ली नंबर सिस्टम को समझते, कुछ अर्ली नंबर सिस्टम को समझते। सबसे पहले तो भाई यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब आज के टाइम पे भी अगर हमारे पास 3 चीज है तो हम ऐसे करके बता देंगे, अगर हमारे पास 4 चीज है तो हम ऐसे करके बता देंगे। सर अगर क्रिकेट मैच में चौका पड़ता है तो हम ऐसे करके बताते हैं, कैसा, चौका चौका, है ना। और अगर सर छक्का पड़ जाए तो ये छक्का, क्लियर है। लेकिन अगर हमें बताना रहेगा 6 तो हम ऐसे बताएंगे, अगर हमें बताना रहेगा 9 तो हम ऐसे बताएंगे, अगर हमें बताना रहेगा 2 तो हम ऐसे बताएंगे। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सम कल्चर यूज बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड्स एंड फिंगर्स टू काउंट। अब इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते ये पूरा बॉडी पार्ट 27 तक का यूज कर सकते। आगे बढ़ते हैं। टेलीमार्क्स और बोन्स ऑन अदर सर्फेसेस, जैसे भाई बाकी की चीजों के लिए हम लोग टेलीमार्क्स का यूज कर सकते हैं। व्हाट आर टेलीमार्क्स? अब ये टेलीमार्क्स क्या है? अ टेलीमार्क्स इज अ स्मॉल लाइन और कट यूज्ड फॉर काउंटिंग। जैसे भाई अगर आपको एक चीज को वहां पर रिप्रेजेंट करना है ना, अगर आपको एक चीज को बताना है ना, तो एक चीज के लिए आप एक लाइन खींच दो, 2 क्यों खींच रहा हूं मैं, 2 चीजों के लिए आप 2 लाइन खींच दो, 3 चीजों के लिए आप 3 लाइन खींच दो, 4 चीजों के लिए आप 4 लाइन खींच दो। अब 5 चीजों के लिए बच्चों 5 लाइन मत खींचना, 5 चीजों को आप ऐसे करोगे 1 2 3 4, खचाक से एक 5वीं काट दोगे, ठीक है, खचाक से एक ऐसे 5वीं काट दोगे, तो ये 5 हो गई। तो एग्जाम्पल है, दे मेड वन मार्क यानी 1 लाइन या 1 कट फॉर ईच ऑब्जेक्ट दे काउंटेड। जैसे यहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5, 5 है। टेलीमार्क्स में 5 को आप ऐसे भी बता सकते हो, आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे ऐसे लाइंस खींच दो बस, ये होता था टेलीमार्क्स, ठीक है, क्लियर हो गया। डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट टेलीमार्क्स, अब ये एंशिएंट टेलीमार्क्स है बच्चों, आज के टाइम का टेलीमार्क्स नहीं है, एंशिएंट है। अब साइंटिस्ट कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ओल्ड बोन्स विद टेलीमार्क्स। अब यहां पर साइंटिस्ट को, जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, इनको ना ओल्ड बोन्स मिली, यानी पुरानी हड्डियां मिली जिसपे टेलीमार्क्स थे। अब दीज बोन्स शो दैट पीपल वर काउंटिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी पहले के टाइम पे लोग हड्डियों से कैसे काउंट करते थे, हड्डियों में टेलीमार्क्स लिखे हुए थे, हड्डियां थी ना यार जानवरों की, तो वहां पर ऐसे गाड़ गाड़ कर ऐसे करते करते हम लोग लाइनें खींचते थे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, सबसे पहले कौन कौन सी डिस्कवरीज थी भाई? 2 बोन्स के बारे में बताया गया है, एक है इशांगो बोन और एक है लिबोम्बो बोन। अब ये इशांगो बोन और लिबोम्बो बोन क्या है? ये सबसे पहले तो भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फाउंड की गई थी, ठीक है, अबाउट 20,000 साल या 30,000 साल पहले, ठीक है। इट हैज स्मॉल कट्स इन रोज, अब रो में इसके कट्स थे, इससे ये पता चला कि पहले के टाइम के लोग कैसे काउंट करते थे, टेलीमार्क्स बना बना के, कट बना बना के काउंट करते थे, ठीक है। दीज कट्स में हैव बीन यूज्ड एज अ कैलेंडर, एक दिन बीत गया एक कट, अगला दिन बीत गया अगला कट, फिर तीसरा दिन बीत गया तीसरा कट, ऐसे करते करते। और लिबोम्बो बोन ये भाई फाउंड की गई साउथ अफ्रीका में लगभग 44,000 ईयर्स अगो। भाई 44,000 ईयर्स अगो मतलब समझ रहे हो, एक साल जल्दी बीतता है कि बहुत लेट बीतता है, तो ये तो 44,000 ईयर्स अगो, है ना। इट हैज 29 स्मॉल कट्स, अब उस बोन में 29 स्मॉल कट्स थे। इट मे हैव बीन यूज्ड टू ट्रैक द मून, ल्यूनार कैलेंडर जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट काउंटिंग टूल्स एवर फाउंड, ये सबसे 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 पुराना काउंटिंग टूल था अभी तक का जो मिला, सबसे पुराना काउंटिंग टूल, ठीक है। कौन सा? लिबोम्बो बोन। तो ये देख लो, ये ऐसे लिबोम्बो बोन थे और ये थी इशांगो बोन, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब नंबर नेम मेड बाय काउंटिंग इन टूज। अब भाई क्या हुआ, जो बहुत सारे अदर अगर हम एरिया की बात करें, जैसे अब हम बात करेंगे गुमुलगुल पीपल की, ठीक है। गुमुलगुल पीपल कैसे काउंट करते थे? तो लॉन्ग अगो डिफरेंट पीपल काउंटिंग नंबर्स इन डिफरेंट वेज। जैसे वन सच ग्रुप इज द गुमुलगल पीपल, ये गुमुलगल पीपल,
दे आर एन इंडिजिनस नेटिव कम्युनिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया की देशवासी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की वासी थे ये लोग, गुमुलगल पीपल। अब अगर हम बात करें हाउ डिड द गुमुलगल पीपल नंबर्स, हाउ डिड द गुमुलगल काउंट नंबर्स, यानी द गुमुलगल काउंटेड नंबर्स बाय काउंटिंग इट टूज। अब ये दो दो में काउंट करते थे, ठीक है, दो दो में कैसे, दे मेड नंबर नेम्स बाय एडिंग टू अगेन एंड अगेन। जैसे मान के चलो अगर हमारे पास एक बोला किसी ने अगर 1 बोला तो ये लोग बोलते थे उरापोन, क्या 1 को ये क्या बोलते थे, उरापोन, इसका मतलब है 1। अब 2 का मतलब क्या है, उकासार, समझना बच्चों, 2 का मतलब क्या है, उकासार, उरापोन उकासार। 3 का मतलब क्या है, तो 3 को अब कैसे लिखोगे आप, 3 को लिखोगे 2 + 1, 3 को कैसे लिखोगे 2 + 1, जिसमें 2 का मतलब क्या है, उकासार, और 1 का मतलब क्या है, उरापोन, तो उकासार उरापोन, जिसमें 2 + 1, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 3 आ गया, तो 3 को आप कैसे लिखोगे, 3 को आपने 2 + 1 लिखा। अब अगर आप मान के चलते 4 आ गया, तो 4 को आप क्या लिखोगे, 2 में तोड़ना है, यानी 2 + 2, तो 2 का मतलब क्या है, उकासार, 2 का मतलब क्या है, उकासार, और फिर से 2 यानी उकासार, उकासार यानी 2 + 2। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो हमारे पास आ गया 5 को कैसे लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 2 + 2 + 1, यानी 2 + 2 हो गया 4 और 1 हो गया 5। 2 को हमने क्या लिखा, उकासार, फिर 2 को क्या लिखा, उकासार, फिर 1 को क्या लिखा, उरापोन, उकासार उरापोन, 2 + 1, 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा 4, और 1 यानी 5 हो गया। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 6 की, तो 6 को कैसे लिखेंगे, 2 + 2 + 2, यानी उकासार। क्लियर हो गई अच्छे तरीके से, पक्का, बस 2 में ये लोग काउंट करते थे। अब यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, जैसे गुमुलगल के पीपल तो उरापोन उकासार है ना, उकासार उरापोन इन सब में से करके काउंट करते थे, वैसे ही बुशमैन के पीपल कुछ अच्छे तरीके से ऐसे काउंट करते थे, और बकायरी के ऐसे कुछ अच्छे से काउंट करते थे। तो हर एक का अलग अलग तरीका था। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या जा रही थी भाई, कि अगर इंडिया वाले लोगों को गुमुलगल वाले पीपल से बात करना था, तो अब ये बोलते थे कि भाई एक काम करो, हमें आपसे ना कुछ सामान चाहिए। अब ये बोलते थे क्या सामान चाहिए, कि चलो हम लोगों को ना 4 शूज चाहिए, 4 क्या चाहिए, 4 शूज चाहिए, ठीक है। तो अब ये 4 का मतलब क्या समझते, 4 हम इनको कैसे समझाते, हमारी भाषा में तो 4 का मतलब ऐसे होता है ना, उनकी भाषा में हम उनको कैसे समझाते, तो इनकी भाषा में 4 का कुछ और मतलब होता होगा। तो इस तरीके से ना यहां पर कम्युनिकेशन गैप बनता गया। अब कम्युनिकेशन गैप बनता गया तो ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न नंबर सिस्टम आया, ठीक है। फिर से वही सारी चीजें आने लगी कि अब आया हमारे पास मॉडर्न नंबर सिस्टम, जिसमें हम 1 को ऐसे, 10 को ऐसे, 100 को ऐसे, और 1000 को ऐसे, 10,000 को ऐसे देने लगे, और ये बहुत ज्यादा बड़े नंबर से 10⁻12 तक ये जाने लगे। फिर उसके बाद रोमन न्यूमरल्स में अगर हम बात करें, तो रोमन नंबर्स में बच्चों अच्छे तरीके से समझना, फिर से वापस थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूं, क्यों, ताकि आपको ओरिजिन समझा सकूं, असल में ओरिजिन समझा सकूं। तो रोमन नंबर थे जिनको हम एंशिएंट रोम में यूज करते थे, यानी रोमन नंबर का कांसेप्ट रोम से आया, वापस रोम चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि हमारे पास तो हिंदू नंबर सिस्टम का यूज करते थे, ठीक है, सिंपल है। तो इंस्टेड ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3 दे यूज लेटर्स टू शो काउंट, मतलब नंबर्स। बेसिक रोमन न्यूमरल सिंबल्स, These are the main symbols used in Roman numerals। ये मेन सिंबल्स है, और इनको हम लोग बोलते थे भाई लैंडमार्क नंबर। ये सारे के सारे IVXLCDM ये सारे के सारे लैंडमार्क नंबर्स हैं। देखो, these important numbers with fixed symbols are called landmark number, यानी ये फिक्स्ड होते थे, इनको कोई हिला नहीं सकता था, ये फिक्स्ड है। जैसे अगर ये बना हुआ है तो इसका मतलब 1 है, ये बना हुआ है तो इसका मतलब 5 है, ये बना हुआ है तो इसका मतलब 10 है, ये बना है तो 50, ये बना है तो 100, ये बना है तो 500, ये बना है तो 1000, ठीक है। दीज इंपॉर्टेंट नंबर्स विद फिक्स सिंबल्स, इनको हम लोग कहते थे लैंडमार्क नंबर। बहुत ज्यादा आसान सी ट्रिक है। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्यों मैं एक्साइटेड, क्योंकि लायंस कैन डांस मैडली। ये ट्रिक है कि आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि लायंस कैन डांस मैडली, ठीक है। क्या ट्रिक है, आई का मतलब यहां पर आई एम, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड, एक्स मतलब एक्साइटेड, क्योंकि लायंस कैन डांस मैडली, हो जाएगा
अच्छे तरीके से क्लियर यार, थोड़ा थोड़ा ऐसा तरीका बनाते रहना। यहां पर 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 तक का मैंने आपको बता दिया। और ऐसे भी याद रखना कि 100 का मतलब तो सी होता है यानी सेंचुरी ना, तो सी से इसको ध्यान में रख लेना। अब एक एग्जांपल समझो बहुत अच्छे से, जैसे मान के चलते कि आपको यहां पर बनाना रहा 27, ठीक है, क्या बनाना रहा 27। तो 27 को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रेक कर देना है नंबर को। यानी आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे 10 + 10 कितना होता है 20 + 7 कितना होता है 27। अब भाई मैंने बोला कि यार 10 को हम लोग रोमन नंबर में कैसे बनाते हैं, 10 को तो हम लोग x लिखते हैं, तो यहां पर 10 को मैंने लिख दिया x, ठीक है, फिर से 10 को क्या लिख दिया x, और फिर इस 7 को भी तोड़ दो, इस 7 को भी कैसे तोड़ दो 5 + 2। अब मैंने बोला इस 2 को भी तोड़ दो 1 + 1 में, तो 5 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 को हम लोग लिख सकते हैं v, 5 को कैसे लिखा v, और 1 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 को हम i बना देंगे, 1 को क्या बना देंगे i। तो ऐसे करके हमने क्या बना दिया 27 को रिप्रेजेंट कर दिया इन रोमन नंबर्स x x v i i, ठीक है। ये पूरे के पूरे स्टेप्स है कि हमने सबसे पहले ब्रेक करा नंबर को, उसके बाद फिर उनको ज्वाइन करके लिख दिया। क्लियर हो गया, 27 आपको रोमन नंबर में लिखना आ गया। चलो अब थोड़े से बड़े नंबर्स को कैसे लिखेंगे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, बड़े नंबर्स को लिखना यहां पर आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, पर है बहुत आसान अगर मैं बताऊं तो। देखो सबसे पहले हम यहां पर किसको लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 2 2 2 को। अब यार सिंपल सी बात है, आपको इसको तोड़ते जाना है। तोड़ोगे कैसे सर, पहले हमने इसको लिख दिया 1000, क्या लिख दिया 1000, ठीक है, फिर आपने इसको लिखा 200, क्योंकि ये क्या है 1222, और अगर हम बोले 1222, 1222 ऐसे लिखोगे। मैंने बोला इसको भी ब्रेक करो, इसको कैसे ब्रेक करा, 200 को भी ब्रेक करा 100 + 100 में, ठीक है, और फिर उसके बाद 20 को भी ब्रेक करा, 20 को भी ब्रेक करा 10 + 10 + 2 में। ऐसे करके अब आप इस पूरे को जोड़ोगे तो यू विल गेट इतना 1222 जिसको बोलते हैं, यानी 1222, ठीक है, 1222। अब यहां पर 1000 को हम क्या बनाते हैं, ऐसे ध्यान में रखो। अब मैं वो चार्ट नहीं दिखा रहा, बिल्कुल नहीं दिखा रहा। L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है आपके पास 500, और M का मतलब होता है 1000। यानी 1000 के लिए तो हम क्या बना देंगे, M बना देंगे, ठीक है, 100 के लिए हम क्या बना देंगे, C बना देंगे, 100 के लिए C बना देंगे, 10 और 10 के लिए क्या बनाते हैं, 10 के लिए हम x बनाते हैं। ध्यान में रखना बच्चों, 10 के लिए हम क्या बनाते हैं x, यानी x आ गया। फिर उसके बाद 2 के लिए क्या बनाते हैं, 1 के लिए एक लाइन खींच देते ना, तो ये 1 के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, तो 2 है इसलिए हम ये कर देंगे। तो देखो MCC XX 1 1 क्लियर हो गया, आई बोल सकते हो। तो ऐसे करके हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। चलो अब जल्दी से आप लोग मुझे अभी के अभी, जब तक मैं पानी पी लूं, आप मुझे इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ जल्दी। चलो तो अब हमारे पास है भाई ये वाला एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2999 यानी 3000 से एक कम है ये, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा प्यार से। आ जाओ भाई, प्यार से बुला लो इसको, प्यार से आना भाई। 2999 है ना। अब मुझे एक बात छोटी सी बस आप समझाओ, इसको आप तोड़ तोड़ के कैसे लिख सकते हो। सर इसको मैंने तोड़ तोड़ के जब लिखा तो सबसे पहले मैंने इसको लिखा 2000 प्लस इसको लिखा 900 प्लस इसको लिखा 90 प्लस इसको लिखा 9, समथिंग कुछ ऐसा लिखा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1000 के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं। देखो 1000 के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं m, यानी इधर कितने m आ जाएंगे, 2m आ जाएंगे। अब 900 के लिए बच्चों ऐसा मत करना कि आप इसको 900 को ऐसे तोड़ रहे हो, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 9 बार लिख रहे हो आप। हर एक 100 की जगह c लिख रहे हो, यानी इधर 9 बार c लिखोगे। ऐसा मत करना ना, तो आप ऐसा करना कि आप इस 900 को ऐसे तोड़ रहे हो 500 प्लस 400। ऐसा भी मत करना कि आप 500 की जगह पे d लिख दोगे और 400 की जगह आप 4 बार c लिख दोगे, ठीक है। ऐसा भी मत करना, ये भी गलत वे है। 900 को लिखने का सही तरीका जो है वो क्या है बच्चों, देखो
900 से पहले आपको एक चीज को समझना पड़ेगा जो कि है 9। 9 को हमने कैसे लिखा था? 10 माइनस 1 करके, यानी 10 तो रोमन नंबर में अगर देखा जाए तो x है, माइनस और 1 क्या है? 1 है i, यानी 9 को हमने लिखा था पहले i बाद में x, कुछ ऐसे ही लिखा। तो 90 को कैसे लिखेंगे? अच्छा 90 को देखें यार, आ जाओ 90 को देखते हैं। 90 को हम कैसे लिखेंगे? 90 है 100 माइनस 1। 100 क्या है? 100 आपके पास है c, माइनस 1 आपके पास क्या है? i। तो आप इसको IC करके लिखोगे। क्या लिखोगे? IC, ठीक है। 90 को IC करके लिखोगे। 900 को कैसे लिखोगे? 900 को आप लिखोगे 1000 माइनस 1। अब 1000 को आप कैसे लिखोगे? 1000 को आप लिखोगे m, और आप 1 को क्या लिखोगे? i, यानी इसको आप IM करके लिखोगे। कैसे लिखोगे? IM करके लिखोगे। क्या ये चीज अच्छे तरीके से आ गई है ना? लेकिन बच्चों ये तो थोड़ा सा गलत कैलकुलेशन नहीं हो गया? ये तो 99 के लिए ना मैंने यहां पर गलत कैलकुलेशन कर दिया। गलत 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 गलत। 9 को ऐसे लिखेंगे असल में हम लोग, है ना, यहां पर 90 और उन सब का मैंने आपको बता दिया, समझना थोड़ा अच्छे से। 9 को ऐसे लिखेंगे, 90 को कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 10 करके, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे। हम लोग 90 को कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 10 करके। अब 100 को आप कैसे लिखोगे? 100 को आप लोग लिखोगे कैसे? c, और माइनस 10 को आप कैसे लिखोगे? x। तो आप सबसे पहले x लिखोगे, बाद में c लिखोगे, तब जाके आपके पास आएगा 90। क्लियर हो गया? वो 99 के लिए था, लेकिन 99 के लिए भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और अगर हम आगे की बात करें तो 90 के बाद अब आप हमारे पास आ जाएगा जैसे 900। अब 900 को आप कैसे लिखोगे? तो 900 को आपके पास लिखने का तरीका है 1000 माइनस 100, ठीक है, तब जाके 900 आएगा। तो 1000 के लिए आप लोग क्या यूज करोगे? m, और 100 के लिए आप लोग क्या यूज करोगे? 100 के लिए आप लोग यूज करोगे c। तो MC मत लिखना, इसको हम लोग लिखेंगे CM, ठीक है, CM ऐसे। तो 900 को हम लोग क्या लिखेंगे? 900 को हम लोग लिखेंगे CM, आगे ऐसे बढ़ा देना CM, ऐसे यहां पर मैं लिख देता हूं। 900 को हमने लिखा CM, और 90 को हम क्या लिखेंगे? XC। और फिर उसके बाद 9 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 9 के लिए आप लिखोगे 5 प्लस 4। क्या लिखोगे? 5 प्लस 4, या तो फिर ये IX। सिंपल है, सिंपल, सॉर्टेड। अच्छे तरीके से आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी से बस मुझे बता दो। पक्का अच्छे से आ गया? ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर, हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या लिखा? MMCMXC 1x, ठीक है, MMCMXC 1x। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बोलूं भाई 302 को लिखना है, 302 को लिखना है, तो आप 302 को कैसे लिखोगे? यार सर सिंपल सी बात है, 302 के लिए हम लोग लिखेंगे 300 प्लस 2, और 300 के लिए आप क्या लगा दोगे? 3 बार 100 है ये, यानी 3 बार लगा दो C और 2 बार लगा दो I। हो गया CCC I। क्लियर हो गया? चलो अब 715 को आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस 715 को आप लोगों ने कैसे लिखा। क्लियर है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। वहां पर ऐसे मत करना, वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी बस अब उनसे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है। आपको यहां पर ऐड करना है फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू हिंदू न्यूमरल्स। आपको बिना हिंदू न्यूमरल्स के ऐड, मतलब बिना हिंदू न्यूमरल्स के कन्वर्ट किए इन नंबर्स को ऐड करना है। कैसे करेंगे? देखो यहां पर कुछ ना कुछ तो नंबर्स हैं, और आपको पता है C का मतलब होता है 100, X का मतलब होता है 10, I का मतलब होता है 1। सबसे पहले अगर आपको इनको काउंट करना है ना, आपको यह पता करना है कि भाई आपके पास C कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, C कितने हमारे पास? 6। X कितने हैं? चलो X को काउंट करो भाई, 1 2 3 4, टोटल हमारे पास X कितने हैं? 4। और हमारे पास I कितने हैं? अगर हम I को देखें तो I कितने हैं? I हमारे पास है 1 2 3 4 5 है। ठीक है सर, अब ये 600 है। अगर हम बात करें तो C हमारे पास कितने? 6, यानी 600 है। अब 600 को आप कैसे लिखोगे? 500 प्लस 100। 600 को आप कैसे लिखोगे? 500 प्लस 100।
अब आप 500 के लिए क्या लगाते हो, देखो L के लिए आप यूज करते हो 50, C के लिए आप यूज करते हो 100, ठीक है, D के लिए आप यूज करते हो 500 और M के लिए आप यूज करते हो 1000। यानी 500 के लिए आप क्या यूज करोगे D और 100 के लिए आप क्या यूज करोगे C। यानी 600 को आप कैसे लिखोगे DC, ठीक है, 600 को आपने लिखा DC। उसके बाद आपके पास 10 कितने हैं, 10 है 4, यानी ये 40 है। 10 कितने हैं 4, यानी ये 40 है। 40 को आप कैसे लिखोगे, 40 को आप कैसे लिखोगे, 40 को आप लिखोगे 50 माइनस 10। कैसे लिखोगे, 50 माइनस 10। 50 को आप कैसे लिखते हो V और 10 को आप कैसे लिखते हो ऐसे ये, लेकिन इसको आप कैसे लिखोगे XV। 50 माइनस 10 इज 40। 50 को आप कैसे लिखोगे, अरे 50 को आप V नहीं लिखते हो, ठीक है, 50 को आप क्या लिखते हो, 50 को आप L लिखते हो, माइनस X होता है 10। यहां पर X का मतलब क्या होता है, X का मतलब होता है 10, यानी L हो जाएगा 50 और X हो जाएगा आपके पास 10, यानी ये हो जाएगा XL। ठीक है, कोई भी पूछे XL आता है, हाँ बोलना, हाँ 40 नंबर आता है मुझे। ठीक है, क्लियर हो गया क्या ये, चलो क्लियर हो गया। तो 40 को हम लोगों ने क्या बोल दिया, XL करके बोल दिया। इसके बाद अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो आपके पास ये कितने हैं 5, तो 5 के लिए आप क्या लगा दोगे, V लगा दोगे। तो DC, ठीक है, क्या हो जाएगा DC XLV। क्या ये चीज क्लियर है, DC XLV हो गया अच्छे तरीके से बच्चों। तो ऐसे करके हमें रोमन नंबर में ऐड करना होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, क्या ये चीज अच्छे तरीके से आ गई, पक्का। अब हाउ वुड यू मल्टीप्लाई रोमन नंबर्स लाइक, अब आपको इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा पहले हम इसको समझते कि ये नंबर्स हैं क्या। बेसिकली 5 और L का मतलब क्या है 50, 5 और 50। देखो पहला वाला समझो, पहला वाला है आपके पास V इंटू में L। 5 का मतलब क्या है, मतलब ये तो है 5 है ना, अगर देखे तो L का मतलब क्या है 50, यानी ये टोटल कितना हो गया 250। अब 250 को आप कैसे लिखोगे रोमन नंबर में, सर जी 250 को तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, 100 प्लस 100 प्लस 50, यानी हो जाएगा 250। ठीक है, अब 100 क्या होता है C, 100 क्या होता है C, और ये 50 क्या होता है L, CCL। क्या था, कुछ था क्या इसमें, अच्छे तरीके से हमने आसानी से लिख दिया। क्या लिख दिया, CCL। क्लियर हुआ, पक्का, अच्छे से आगे बढ़ा ले। चलो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं L इंटू डी। एक बार अच्छे तरीके से भाई L इंटू डी को देखो। अब L इंटू डी, L का मतलब क्या है, चलो आओ आओ आओ, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। L इंटू डी, L इंटू में डी। L का मतलब फिर से क्या है हमारे पास 50 और D का मतलब क्या है, सर D फॉर डॉग होगा ना, अरे मैंने बोला D फॉर डॉग नहीं है भाई, D का मतलब है 500, D का मतलब क्या है 500। ठीक है, यानी 5 5 25, 25,000 हो रहा है भाई। ये क्या हो रहा है, ये तो 25,000 हो रहा है। अब इस 25,000 को कैसे लिखोगे, मैंने बोला यार सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला 5,000 को लिखना है तो 5,000 को आप ऐसे, मतलब जब आप V को बनाते हो, सुनना बहुत अच्छे से, V को बनाते हो, V का मतलब 5 है, अगर आप इसमें 1000 ले रहे हो ना तो V बार है, और अगर आप X बार ले रहे हो इसका मतलब भाई वो 10,000 है। क्या है, 10,000 है। क्लियर हो गया, 10 के ऊपर 1000। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे, सर पहले तो हम इसको तोड़ देंगे, 25 को तोड़ देंगे। 25 को कैसे तोड़ोगे, 25 को तोड़ देंगे सर 10 प्लस 10, ठीक है, प्लस 5, ये हो गया 25, और इनटू में यहां पर कितना लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। सिंपल है, सिंपल है, अच्छे से देखो यार, सिंपल सी बात है। अगर हम V की बात करें तो हम यहां पर 5 बोलते हैं, X का मतलब हम यहां पर कितना बोलते हैं, 10 बोलते हैं। आप कुछ ऐसा समझो, V से V बार कब बन रहा है, जब हम 5 में 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब, और X से X बार कब बन रहा है, जब हम 10 में 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब। तो मैंने बोला 10 इंटू 1000 X बार हो गया, तो मैंने बोला 10 प्लस 10 प्लस 5 या 25 इंटू 1000 हो गया 25,000। तो अब आप सबसे पहले तो इसको लिखना सीखो, 10 क्या होता है X V के ऊपर बार लगा दो, खत्म खेल, खेल ही खत्म हो गया। क्या ये चीज समझ में आ गई, X V के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, बार आ जाएगा।
ठीक है, पक्का। अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों आपके पास होमवर्क है बच्चों। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल, है ना, indigenous people in a Pacific island use different sequences of number names to count different objects. Why do you think they do this? अब आप लोग समझ पा रहे हो कि पैसिफिक आइलैंड के जो बहुत ज्यादा लोग थे, है ना, ये तो वो डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स यूज करते थे, है ना, डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ नंबर नेम्स को यूज करते थे काउंट करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। आपके हिसाब से क्या है, मतलब सही है क्या ये चीज? तो दे यूज डिफरेंट नंबर नेम सीक्वेंसेस बिकॉज देयर नंबर सिस्टम इज कनेक्टेड टू देयर कल्चर एंड डेली लाइफ। तो भाई उनके कल्चर से यहां पर क्या कर दिया था हम लोगों ने, नंबर्स को रिलेट कर दिया था, जो कि आज के टाइम पे तो ठीक बात नहीं है ना। किसी के कल्चर के साथ आप नंबर्स को रिलेट कर रहे हो, ठीक बात तो नहीं है। इन देयर कल्चर फिश में बी काउंटेड इन पेयर्स। अब उनके कल्चर में फिशेस को काउंट किया जाता था पेयर्स में, ठीक है। कोकोनट्स को बंडल्स में यूज किया जाता था। सिंस दीज ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप डिफरेंटली इन देयर डेली एक्टिविटीज लाइक फिशिंग, फार्मिंग, ट्रेडिंग, दे यूज स्पेशल काउंटिंग वर्ड्स फॉर ईच टाइप। समझ पा रहे हो? दिस शोज दैट देयर मैथमेटिक्स डेवलप फ्रॉम कल्चर प्रैक्टिसेस, नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स। भाई इससे तो हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि ये कल्चरल एक्टिविटीज के लिए हम लोगों ने मैथ्स का मदद लिया है बस, बाकी एब्स्ट्रैक्ट मतलब बाकी नॉलेज के लिए तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स का यूज ही नहीं किया। तो जब भी अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी फॉर्मेट में आंसर देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? पक्का, ठीक है। कंसीडर द एक्सटेंशन ऑफ द गुमुलगल नंबर सिस्टम बियॉन्ड 6 इन द सेम वे ऑफ काउंटिंग बाय टूज। जैसे भाई अगर आपको 6 को काउंट करना था तो आप क्या लिखते थे? उकासार उकासार उकासार, ऐसे करके लिखते थे, है ना। ऊरा पौन आप किसको लिखते थे? बहुत अच्छे से समझ लो, मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, रुक जाओ। देखो ये था 1 को आप ऊरा पौन लिखते थे, ऊ का सार आप किसको लिखते थे? 2 को लिखते थे। अगर हम इसी से आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये वाले क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करना रहेगा तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 1 का मतलब क्या था? 1 का मतलब था ऊरा पौन, ऊरा पौन, ठीक है। 2 का मतलब क्या था? 2 का मतलब क्या था? 2 का मतलब था उकासार, उकासार, ठीक है। उकासार 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 उरापौन, यानी 2 4 6 8, है ना। 8 के बाद ये हो गया क्या? ये हो गया 9, ठीक है। प्लस समझना, उकासार 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 उरापौन, 2 4 6 और 1 कितना हो गया? 7। अगर हम मैथमेटिकली ऐसे ही समझे तो 9 और 7, 9 और 7 कितना हो जाता है? यहां पर 16 हो जाता है। यानी आपको 8 बार क्या लिखना पड़ेगा? ऊ का सार लिखना पड़ेगा। तो यूके प्लस यूके, है ना, प्लस ऊ का सार प्लस ऊ का सार, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उकासार 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 उकासार, ऐसे 8 बार करके आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर लिखना पड़ेगा। क्या इतनी चीज आप लोगों को आ गई समझ में? पक्का, बस ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, उकासार 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 उरापौन, यानी ये कितना हो जाएगा? देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक ये भी 9 ही है, ठीक है। माइनस लगा हुआ है, उकासार उकासार उकासार, यानी 6। 9 में से अगर आपने 6 को माइनस किया तो यू विल गेट 3। अब 3 को आप कैसे बताओगे? सर 3 को तो हम 2 + 1 करके बताएंगे। तो 2 का मतलब तो उकासार होता है और 1 का मतलब उरापौन होता है, तो उकासार प्लस उरापौन। अब ये वाला और ये वाला होमवर्क रहेगा। क्लियर हो गया? पक्का, अच्छे तरीके से एक बार ट्राई कर लो भाई जल्दी से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो अब ये वाला एक बार देख लेते भाई, आइडिया ऑफ अ बेस। अब आपके पास आ गया इजिप्शियन नंबर सिस्टम, है ना, इजिप्टियन बोलते हैं अपन तो वैसे। तो इजिप्टियन नंबर सिस्टम में 1 को आप ऐसे बना देना, 10 को कुछ ऐसे बना देना, 10 का स्क्वायर यानी 100 को आप कुछ ऐसे बना देना, 10 का क्यूब यानी ट्रायंगल के ऊपर ऐसा कुछ करके बना देना, 10 की पावर 4 को ऐसा बना देना, है ना। ऐसा बनाना, ये बनाना है। 10 की पावर 5 ये बनाना, 10 की पावर 6
यानी वो जो छक्का देते ना उससे, ऐसे छक्का होता है ना 10 की पावर 6, तो 6 का मतलब ये समझ लेना। और 7 जन्म होते हैं, 7 दिन होते हैं, एक ही दुनिया में 7 तरीके के लोग होते हैं, तो 10 की पावर 7 से ये ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इजिप्शियन सिस्टम, तो इजिप्टियन सिस्टम में अगर आपको इसको बताना रहेगा तो आप कैसे बताओगे? चलो बहुत ज्यादा आसान है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम 10458 वाला, करें? ठीक है, आ जाओ यहां पर करते हैं भाई 10458 वाला। टन 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 10458। ठीक है बच्चों, बहुत 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 ज्यादा आसान है, सिंपल सा मैं तो बोल रहा हूं। पहले लिखो 1 इंटू 1 2 3 4, 10 की पावर कितना 4, प्लस फिर आया 0, ठीक है लगाया 0, 1 2 3 यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस फिर आ जाएगा आपके पास 4, समझना बच्चों 4 आ गया, फिर हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर कितना 1 2, 10 की पावर 2, प्लस फिर आया हमारे पास 5, तो 5 इंटू 10, क्लियर हो गया? 10 की पावर 1 भी बोल सकते हो इसको, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब समझना, अब आएगा मजा। 10 की पावर 4 को हम कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसा, तो एक बार बनाना है, यानी एक बार ऐसा करके आपको ये बना देना है ना? ये तो 0 हो गया, यानी इसको तो हम छुपा ही देंगे, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। उसके बाद 10 की पावर 2 को कुछ ऐसे बनाते हैं, तो 4 बार बनाना पड़ेगा आपको, ये 4 बार बनाना पड़ेगा ऐसा, एक बार 2 बार, है ना? समथिंग को 4 बार बनाना है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये 4 बार बना दिया। ठीक है, 10 की पावर 1 हम ऐसा बनाते हैं, तो 5 बार बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 8 है, तो 8 बार आपको लाइन खींचनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ निकला क्या? कुछ भी नहीं है। अब एक बार 1023 का आप खुद ट्राई करना, ये भी सारा सब कुछ खुद ट्राई करना। मैं एक बार ये वाला बता देता हूं, भले लास्ट वाला बता देता हूं, 7077, या फिर आप लोग जो बोलोगे मैं वो बता दूंगा। 784 का बता दूं? चलो 784 का बता देता हूं, ठीक है। 784 यार कितना ज्यादा आसान है। 7 ये असल में क्या है, 700 है। अगर हम बाकी प्लेसेस की जगह पे 00 लगा दे तो ये 700 है, यानी 7 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 इंटू 10, ठीक है, प्लस 4। आसान आसान आसान, ठीक है। 4 इंटू 10 की पावर 0 भी लगा सकते हो, 10 की पावर 0 का मतलब 1 ही हो गया यहां पर, और यहां पर ये हो गया 8 इंटू 10 की पावर 0, ऐसे यहां पर भी लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब 1 ही हो गया वहां पर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें 10 का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर को ये बनाते हैं तो 7 बार बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये बना दिया। 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 यानी ये बनाना है उल्टा यू, 8 बार बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करना है, 10 की पावर 0 यानी 1, 4 बार डंडी खींचने, 1 2 3 4। क्लियर है यार? कुछ भी नहीं है, कुछ निकला गया, कुछ भी नहीं है, सिंपल हो गया, ठीक है। व्हाट नंबर्स डू दीज न्यूमरल स्टैंड्स फॉर? अब हमें बताना है कि भाई ये सारे के सारे कौन से किस तरीके का नंबर है, वो बताना है। चलो बता देते। देखो यार बहुत ज्यादा आसान है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 10 का स्क्वायर। यहां पर कितने हैं, 2 है, यानी 2 इंटू 10 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 का स्क्वायर। तो यहां पर कितने, 2 है, तो 2 का मतलब इसका पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसका पहला क्वेश्चन ये, इसका मतलब इस एक का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। यहां पर 2 है यानी 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाले भाई लोग तो चले गए। उल्टा यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है उल्टा यू, 7 है, 7 इंटू एक उल्टे यू के लिए हम लोग 10 लिखते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार क्या लिखना पड़ेगा, 6 बार हमको ये बनाना पड़ेगा। देखो इस आई के लिए ये आई कितना है, 6 है, ये आई कितने 6, तो 6
इंटू 10⁻0, यानी असल में 10⁻0 क्या है, 1 है। और अगर आप ऐसा बोलोगे कि हम 1 के लिए क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली बात वही है। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास ये कितना हो गया, 200 प्लस 70 प्लस 6, यानी 276। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये सेकंड क्वेश्चन कहां पर जाना है, ये तो रहेगा किशोर तेजवानी क्वेश्चन। तो एक किशोर तेजवानी क्वेश्चन यहां से आया, एक किशोर तेजवानी क्वेश्चन यहां से आया, और यहां कहीं पे कुछ दिया था क्या होमवर्क में मैंने, हाँ एक किशोर तेजवानी क्वेश्चन यहां से आया। नंबर करके देना, अगर ये पहला है तो इसको पहला, ये दूसरा, जितने भी रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस है ना जिनका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देते हो उनको कहते हैं यहां पर किशोर तेजवानी क्वेश्चन। एक किशोर तेजवानी क्वेश्चन यहां से आया, ठीक है, ये रहा। चलो अब यहां पर वेरिएशंस ऑफ द इजिप्टियन नंबर सिस्टम एंड नोटेशन ऑफ बेस। यार क्या होने लगा ना, कुछ कुछ चीजों को आगे जाके बदला गया। जैसे आप 5 के बेसिस ले आए, तो 5 का बेस लिया यानी 5 की पावर 0 तो 1, तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया उसकी जगह पे। 5 की पावर 1 तो 5, यानी एक स्क्वायर बना दिया उसकी जगह पे। 5 का स्क्वायर यानी 25, तो हमने एक हेक्सागन बना दिया उसकी जगह पे। जबकि क्या बनाना था, पेंटागन बनाना था, बट हेक्सागन बना दिया। 5 का क्यूब 125, तो एक सर्कल बना दिया। 5 की पावर 4 625, तो ऐसा कर दिया कुछ। 5 की पावर 6 3125, तो एक ऐसा एरो टाइप बना दिया हमने। ठीक है, एक्सप्रेस द नंबर 143 इन दिस न्यू सिस्टम। अब इसी न्यू सिस्टम में हमें 143 को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो 143 को बच्चों हमने कैसे एक्सप्रेस किया, पहले तो ये समझो। यार 143 को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो 625 तो बड़ा हो जाएगा, यानी 125 प्लस कुछ लिख सकते हैं। मैंने बोला 143 को हम 125 प्लस, अभी और कितना बचेगा आपके पास, तो ये बच जाएगा अगर हम 15 और 3 18, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और आप ऐसे समझो, और आप ऐसे समझो यहां से हमने 15 क्यों बोला, क्योंकि जब आप 15 ऐड करोगे तो 140 तक पहुंच जाओगे। 140 और फिर 3 143, यानी 15 और 3 हो जाएगा 18। तो 18 को मैं कैसे लिख रहा हूं, 18 को मैंने लिखा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ऐसे करके इस पूरे को जब आप प्लस करोगे तो यू विल गेट 143। अब 125 के लिए तो मैंने चलो एक सर्कल बना दिया, ये बना दिया एक सर्कल। ठीक है, इसको शेप्स के थ्रू ही बनाते हैं, एक सर्कल बना दिया। और 555 के लिए मेरे को क्या बनाना है, 555 के लिए मेरे को बनाना है एक स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने एक स्क्वायर बना दिया, एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, एक 5 के लिए एक स्क्वायर, दूसरे 5 के लिए दूसरा स्क्वायर, तीसरे 5 के लिए तीसरा स्क्वायर। 1 के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 के लिए आप देख रहे हो एक ट्रायंगल है, तो मेरे को कितने ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, मेरे को बनाने पड़ेंगे 3 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, और फिर एक तीसरा ट्रायंगल। तो जो इसका आंसर होगा ना इजिप्टियन नंबर सिस्टम के में, वो ऐसा हो जाएगा, एक सर्कल, 3 स्क्वायर और 3 ट्रायंगल। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, पक्का ना, ठीक है। बस अब यहां पर राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द अबव बेस 5 सिस्टम, यानी 15 को लिख के बताना है, 50 137 293 और 651। देखो यार ये कितना आसान है। 15 को अगर आपको लिखना है तो आप 15 को अगर आपको लिखना है तो आप 5 प्लस 5 प्लस 5 करके लिख दो। एक 5 के लिए आप एक स्क्वायर बनाते हो ना, तो एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, 3 स्क्वायर बना दो, सिंपल है। अगर आपको 50 को बताना है तो 25 प्लस 25 करके बता दो, यानी 2 बार हेक्सागन बना दो। ऐसे ही 190 137 293 मैं 651 का बता देता हूं आपको। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं बन पाएगा तो मैं 651 का बता देता हूं। देखो 651 का कैसे होगा, सबसे ज्यादा जो नियरिंग पावर पड़ेगी बेस 5 बेस की, वो पड़ेगी 5 की पावर 4, यानी 625। तो इसको मैंने लिख दिया 625 प्लस बचा कितना मेरे पास 26 बचा। 625 प्लस कितना बचा 26 बचा। 26 को भी मैंने पता है कैसे लिख सकता हूं, 25 प्लस 1 कैसे लिख सकता हूं, 25 प्लस 1, यानी 625 को तो मैं ऐसा कुछ बना दूंगा, ये लो ऐसा कुछ बना दिया, कैसा है ऐसा, ओहो ऐसा, ठीक है। और 25 को मैंने क्या बना दिया, एक हेक्सागन बना दिया,
और फिर 1 को मैंने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। सिंपल लगा, आसान लगा, पक्का, अच्छे तरीके से, ठीक है जी। कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ द बेस 7 सिस्टम इन जनरल, व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ द बेस n सिस्टम। यानी सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं बोल रही है, यहां पर बोला जा रहा है कि भाई आपको 7 की पावर 1 का बताना है, यानी 7 की पावर 1 का हमने बोल दिया लेट्स से 7, ठीक है। कंप्यूट द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ द बेस 7 सिस्टम इन जनरल, व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ द बेस n सिस्टम। 7 की पावर 1 का 7 बोल दिया, 7 का स्क्वायर यानी 7 7 जा 49 हो गया। 7 की पावर 3 को हम लोगों ने बोल दिया चलो ठीक है 343, क्योंकि ये करने पर यही होगा ना। ऐसे ही 7 की पावर 4 करने पर भी समथिंग कुछ आपको मिलेगा। तो मैंने बोल दिया कि लेट से मैं इसको a बोल दूंगा, मैं इसको b बोल दूंगा, मैं इसको c बोल दूंगा, ठीक है। अब अगर n बेस है, अगर n बेस है तो n के लिए भी हम ऐसे ही खेलेंगे। n की पावर 1 यानी ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। n का स्क्वायर यानी ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। n का क्यूब यानी ये कितना हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही इन जनरल व्हाट आर द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ द बेस n सिस्टम। बेस n का क्या सिस्टम है कि अगर 7 है तो आपको स्क्वायर करने मतलब स्क्वायर या क्यूब करने पर कुछ ना कुछ मिलेगा, या पावर 4 करने पर कुछ ना कुछ मिलेगा। हमने उसको a b c करके दे दिया। ऐसे ही n टाइप के नंबर्स के लिए आप कुछ भी बना सकते हो और फिर वहां से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक केस आ गया, मेरे पास क्या आ गया मेरे पास नंबर आ गया 41 आ गया। जैसे एक और बोल देता हूं, 7 की पावर 0। यहां से शुरू करते कुछ, रुको। मेरे पास एक केस और आ गया 7 की पावर 0, जिसको मैंने बोला 1, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया a, इसको बोल दिया b, इसको बोल दिया c, इसको बोल दिया d। अब मेरे को बोल रहा है कि आप 50 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ विद द 7 बेस के साथ। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं 49 प्लस 1 लिख दूंगा, जिसमें मैं 49 को क्या लिख सकता हूं, 49 को मैंने लिख सकता हूं c, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं a। तो c a का मतलब हो गया यहां पर 50। ऐसे बेसिस कुछ भी हो, कुछ भी बेस हो, आप कुछ ना कुछ उससे रिलेटेबल फिगर बनाओ और बस बता दो उस पर्टिकुलर नंबर को। तो n बेस के लिए आप कोई सा भी सिस्टम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहां पर जैसे आपको ऐड करना है इन नंबर्स को, कितना ज्यादा आसान है, आप खुद समझ के चलना, बहुत ज्यादा आसान है। पहला वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरा वाला होमवर्क रहेगा, क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले इनको गिनो, काउंट करो, टोटल ओवरऑल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 है। क्या ये हमारे पास कितने हैं, 9 है, ठीक है। यानी 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं, यहां पर 6 और 6 और 5 11 भाई, 3 6 9, ठीक है। यहां पर 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 6 12 हो गए, 6 और 6 12 हो गए। यानी हाँ ठीक है, यानी आपके पास ये कितने हो गए, 12 इंटू 10 की पावर कितना होता है बच्चों, ये 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ, कितने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। टोटल हमारे पास ये कितना है, 15। देखो ना, 3 6 6 2 8, 8 के बाद 8 और 7 15, यानी 15 इंटू 10 की पावर 0। क्लियर हो गया क्या, इतना अच्छे तरीके से आ गया, ठीक है। और अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9000, क्योंकि 10 की पावर 3 कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है आपके पास 1000, ठीक है। ये हो जाएगा 1200 प्लस ये हो जाएगा 15। सिंपल सी बात है, पक्का, अच्छे तरीके से, ठीक है। 15 इंटू 1, 10 की पावर 0 हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 9000 10,000, क्योंकि 1000 इससे ले लिया तो 10,000 हो जाएगा, तो 10,215, 10,215। अब अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना रहेगा तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 0 इंटू 1 2 3 10 की पावर कितना 3, प्लस 2 इंटू
10 की पावर 1 2 यानी 10 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस यहां पर आपके पास आखिरी में कितना बचेगा, यहां पर आपके पास बचेगा 5, तो 5 इंटू 10 की पावर 0। अब बहुत ज्यादा अच्छे से समझना बच्चों, 10 की पावर 4 के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये बनाना टाइप, ठीक है। तो एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको ऐसा करके ऐसा बनाना है, ठीक है। 10 की पावर 3 के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, ये, लेकिन आपके पास 0 है तो इसको हम इज्जत ही नहीं देंगे, भाव ही नहीं देंगे। 10 के स्क्वायर के लिए आप ये यूज करते हो तो 2 बार बना दो, ठीक है। 10 की पावर 1 के लिए आप क्या यूज करते हो, ये उल्टा वाला u बना दिया। 10 की पावर 0 के लिए आप क्या यूज करते हो, 1, तो 1 5 बार डंडी खींच दो, 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों ये वाला एक क्वेश्चन कर लिया। एक बार जल्दी से मेरे को नेक्स्ट वाला करके दिखा दो, जल्दी कर लोगे ना दूसरा, पक्का, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें भाई ये वाला क्वेश्चन की, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते। क्या बोल रहा है, व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय ये, यानी कि 10 से फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमने हर एक लैंडमार्क नंबर को इसी से उल्टे वाले यू से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ईच लैंडमार्क नंबर इज अ पावर ऑफ 10, सो मल्टीप्लाई इट बाय 10 इंक्रीजेस द पावर बाय 1। तो व्हाट इज द नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर, हमें नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर बताना है। सिंपल सी बात है यार, उल्टा यू यानी 10, उल्टा यू यानी 10, 10 10 जा कितना हो जाएगा 100। सिंपल सी बात है। इसको ये असल में क्या है, 10 इंटू 10 ही तो है, तो 10 10 जा क्या होता है, 10 10 जा तो 100 होता है। तो 100 को हम कैसे बना सकते हैं, 100 का हम ऐसे बना सकते हैं ना। आप अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझो, ये रहा 10 की पावर 1 और ये रहा 10 की पावर 1, यानी ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, पावर प्ले में सीखा था। तो 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर तो हम ऐसा बना सकते हैं ना, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ऐसा होगा। सिंपल सर, आसान ना, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन यहां पर बताता हूं। इसको आप क्या बोलते हो, 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर इंटू इसको आप क्या बोलते हो 10, यानी अल्टीमेटली ये क्या है 10 का क्यूब। तो 10 के क्यूब को आप क्या बोलते हो, ऐसा करके आपको एक ट्रायंगल बनाना है छोटा सा, ऐसा करके नीचे आपको एक ट्रायंगल बनाना है, एक एरो बना के राइट साइड में एक मस्त ऐसा डी बना देना है, बस सिंपल है। ये हो गया इसका मतलब। फिर इसमें आपने 10 से प्रोडक्ट किया, फिर इसमें आपने 10 से प्रोडक्ट किया, तो क्या होगा। अब ये वाले दो क्वेश्चन क्या रहेंगे भाई, किशोर तेजवानी क्वेश्चंस रहने वाले, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते कौन सा वाला, मीजोपोटोमिया। तो मीजोपोटोमियन नंबर्स हम लोग अच्छे तरीके से समझते, देख लो एक बार। ठीक है, हो गया क्या, मेसोपोटामियन नंबर। अब देखो प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन किसमें हम लोग समझ रहे हैं बच्चों, मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में समझ रहे हैं। द मेसोपोटामियन फर्स्ट यूज डिफरेंट सिंबल्स फॉर स्पेशल नंबर्स, है ना। फिर उन्होंने बाद में क्या किया कि लेटर दे डेवलप्ड अ बेस 60 नंबर सिस्टम कॉल्ड द मतलब ये सेक्सागेसिमल सिस्टम बोल दिया इन्होंने। बहुत अच्छे तरीके से समझना, ठीक है, सेक्सागेसिमल सिस्टम। अब ये जो सेक्सागेसिमल सिस्टम है बच्चों, हमें यहां पर क्या करना होता है कि बेस 60 बनाना होता है। सिंपल सी बात है, बेस 60 मींस नंबर्स आर ग्रुप्ड इन पावर ऑफ 60, लाइक बेस 10 यूजेस पावर ऑफ 10, है ना। जब हम बेस 10 बनाते थे तब, अब हम बेस 60 बना रहे हैं, अब बेस 60 बना रहे हैं। द रीजन फॉर चूजिंग 60 इज डिबेटेड, यानी अब हम लोगों को 60 ही बेस क्यों बनाना है, तो इसके पीछे का आप लोग कारण समझो। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स, तो हम उसको कैसे बताएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो अब हम उसको कैसे बताएंगे। तो वो सारी चीजों को देख के हमने कुछ ऐसा मेसोपोटामियन सिस्टम दिया, जिसमें 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, ऐसे करते करते हम लोग देते गए, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छी बात जो आप लोगों को समझना है वो क्या समझना है कि जब अगर आपके पास 60 की पावर 0 है यानी कि वो तो 1 है, और 60 की पावर अगर 1 है यानी कि वो 60 है, 60 की पावर अगर 2 है यानी वो कितना है आपके पास, वो कितना है यानी वो 3600 है। तो आपको यहां पर ऐसे बॉक्स बना के इधर लिखना है 1, जितनी पावर उतना नंबर आपको अंदर लिखना है, ठीक है क्या। जैसे इधर पावर में क्या लिखना है आपको, अंदर लिखना है 2, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई क्या,
ठीक है सर, क्लियर हो गई। अब जैसे मान के चलो कि आपके पास एक एग्जाम्पल है 63 का, ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं 63 का। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको सबसे पहले बेस 60 बनाओ, यानी 60 की पावर 1, यानी 1 इंटू 60 प्लस मैंने क्या बोल दिया, 3 बोल दिया। अब सिंपल सी बात है, 60 की पावर 1 के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ता है, एक ऐसा बॉक्स जिसमें मुझे लिखना पड़ता है 1, और 1 को मैं मेसोपोटामियन सिस्टम में कैसे लिखूंगा, समथिंग कुछ ऐसा, देखो 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 बहुत अच्छे से देखो ऐसा। और 3 को मैं कैसा बनाऊंगा, 3 को मैं बताऊंगा ऐसे 3, इसको ऐसे जोड़ जोड़ के ही लिखना है ना। तो ये बन गया 63 को मैंने ऐसे मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर आ जाओ 132 को देख लेते एक बार। तो 132 के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या करना पड़ेगा सर, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ, 60 इंटू 2 हो जाएगा 120, 120 प्लस आपके पास आ जाएगा 12। अगर आप बात करोगे 2 इंटू 60, तो 2 को आप मेसोपोटामियन सिस्टम में कैसे लिखोगे, ऐसा, ठीक है। और यहां पर ब्रैकेट में क्योंकि 60 की पावर 1 है, तो 60 की पावर 1 के लिए आप कैसे लिखोगे, ऐसा, 60 की पावर 1, और 12 आ रहा है, 12 के लिए आप कैसे बनाते हो, ऐसा, ठीक है। जो भी सिंबल है ना वो आप लोगों को यहां पर ऐसे बनाने पड़ेंगे, बस हो गया, हो भी ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन कितना ज्यादा आप समझ रहे हो, कितना ज्यादा भाई दिमाग देना पड़ेगा इस सिस्टम में, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास मयान नंबर सिस्टम। अब मयान नंबर सिस्टम में हम क्या करते थे, डेवलप बाय द मयान सिविलाइजेशन इन द सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। यूज्ड अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब यहां पर इन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से बताया। यूज्ड 0 शोन बाय अ सी शेल सिंबल, मेनली अ बेस 20 सिस्टम, थर्ड प्लेस वाज 360 नॉट 400 कैलेंडर रिलेटेड, ठीक है। उस टाइम पे हुआ क्या, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो जैसे 20 की पावर 0 को तो इन्होंने बोल दिया 1, फिर 20 का स्क्वायर लिया, यानी 20 का स्क्वायर इनके हिसाब से क्या होता, मतलब 20 की पावर 1, सबसे पहले 20 की पावर 1 तो देखें, 20 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 20 ही रहेगा। फिर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होगा ना, 400 होगा ना। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला, इन्होंने बोला कि भाई हम ऐसा नहीं ले रहे, हम ऐसा नहीं ले रहे, हम थर्ड वैल्यू पे 360 कैसे लेके आ रहे हैं, पता है, थर्ड वैल्यू पे 360 हम ऐसे लेके आ रहे हैं क्योंकि 20 का स्क्वायर ना करते हुए इन्होंने 20 की पावर 1 इंटू 18 किया, यानी 18 टू जा कितना आ गया 36, यानी 360। फिर इन्होंने 20 का स्क्वायर इंटू 18 किया, तो ऐसे करते करते इनके पास ऐसे वैल्यू आती गई, ठीक है। एक डॉट के लिए एक बार लगाते हैं, मतलब डॉट 1 बार 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वैल्यू प्लेस वॉज 360 नॉट 400, डॉट 1 बार 5, नंबर 1 to 19 मेड बाय यूजिंग डॉट्स एंड बार्स, ठीक है। नंबर्स रिटन वर्टिकली, हम लोगों को नंबर्स को कैसे लिखना होता है, वर्टिकली लिखना होता है। बॉटम पोजीशन पहली प्लेस के लिए, अबव 20 के लिए, और फिर 360 वालों के लिए, यानी जितने भी बॉटम पोजीशन होगी ना, बॉटम पोजीशन यहां पर पहली फर्स्ट 1s के लिए, उसके बाद दूसरी किसके लिए, 20s के लिए, फिर उसके बाद किसकी, उसके बाद 360s के लिए, ऐसा रहेगा। क्लियर हो गया। नॉट अ परफेक्ट बेस 20 सिस्टम, सो कैलकुलेशंस वर लिमिटेड, तो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंट डिस्कवरी ऑफ प्लेस वैल्यू एंड जीरो। तो इन लोगों ने अपनी मयान नंबर सिस्टम ने, इन लोगों ने खुद का अपना डिस्कवरी किया, बस कुछ भी नहीं है यहां पर। बस थोड़ा सा आप वैल्यू को सुधार लेना, यहां पर 1 इंटू 0 रहेगा, ठीक है, 1 इंटू 0, क्योंकि अगर आप इसको पूरे को करोगे तो यहां पर ये सिस्टम पूरा ऐसे ही हो जाएगा, तो ये रहेगा 0, ये रहेगा 1, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली इसको लेना ही मत आप लोग, इसको हटा ही देता हूं मैं। देखो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अब पहले समझते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम समझना। इसको कैसे रीड करेंगे हम, इस पूरे को हम कैसे रीड करेंगे। अगर हम बात करें 1660 की, 1660 की, ठीक है, तो 1660 को आपने लिखा कैसे। सबसे पहले आपने इसको 20 की पावर 1 है ना, क्योंकि 20 की पावर 1 कितना होता है आपके पास, 20 होता है। फिर 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमने 20 का स्क्वायर ऐसे करके तो लिखा ही नहीं, हमने कैसे लिखा, हमने लिखा 20 की पावर 1 इंटू 18, यानी कि बच्चों कितना 360। क्लियर है ना, पहले 1 फिर 20 फिर 20 इंटू 18 यानी 360, फिर 20 का स्क्वायर इंटू 18 का स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते ये सारी वैल्यूज आती गई। अब यहां पर कुछ सिंबल्स हैं,
जैसे इसका मतलब होता है 0, इस डॉट का मतलब होता है 1 और बार का मतलब होता है 5। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं। ये समथिंग कुछ ऐसा कटोरी टाइप है, समथिंग कुछ ऐसा कटोरी टाइप है। आपने ऐसा कटोरी बनाया और उसके अंदर रख दिया भाई साहब एक ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब है 1 और बार का मतलब क्या है? बार का मतलब है 5। समझ गए अच्छे तरीके से? अब अगर आपको 1660 को बताना है, ठीक है, तो आप इसको क्या 360 से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करोगे? तो आपने बोला सर 360 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो आपने मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 360, ठीक है। कितना हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे? 72, यानी 6 4 जा 24 और समथिंग, फिर आपको कितना ऐड ऑन करना पड़ेगा? प्लस 11 इंटू 20, ठीक है। यानी अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान में देखोगे प्लस भी कुछ आएगा। देखो ऐसे बहुत अच्छे से समझाता हूं, यहां पर आपको समझा देता हूं। हाँ, 1660 को हमने 360 में ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन में रखा। जैसे मैंने बोला 4 इंटू 360, अगर आप देखोगे तो 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, इधर तक ही हो गया 1440 और आपके पास अब कितना बचा भाई? 1660 तक पहुंचाना, यानी आपके पास अभी भी 220 बचा है। तो आपने बोला कि एक काम करो 11 इंटू 20 करो। हम 11 इंटू 20 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 20 भी चलेगा, 20 भी चलेगा। 20 को 11 टाइम्स, 360 को 4 बार, और अब आपके पास क्योंकि 20 की पावर 0 कितना होता है? 1, ठीक है। तो यहां तक भी पूरा निपट गया ये। तो आपने 0 को 1 बार मल्टीप्लाई किया असल में, क्योंकि 11 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 20 में। 20 में आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया 11 को? तो 11 इंटू 20 को आपने 11 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 360 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया, 1 को आपने 0 बार मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास आएगा बार। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कि बार कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो हमने वर्टिकल लाइंस बनाना शुरू किया, ठीक है। इसी पूरे के लिए हमने 3 वर्टिकल लाइंस बनाई, 3 वर्टिकल लाइंस बनाई। अब इस 3 वर्टिकल लाइन में सबसे पहले जो 0 है, ये वाला सिस्टम जो 0 है, उसके लिए आपको क्या करना है? देखो वर्टिकल लाइन के लिए आप यहां पर ऐसे समझो सबसे पहले पहली प्लेस, यानी इधर आपके पास 0 है तो वो बना दिया। 11 यहां पर आ जाएगा, इसका 11, ठीक है, वो मैंने यहां पर लिख दिया। फिर इसका 4 यहां पर लिख दिया। 0 के लिए मुझे क्या बनाना रहेगा? एक कटोरी बनानी रहेगी भाई, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना रहेगा, ठीक है, बना दिया। 11 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 5 के लिए मेरे को बार खींचने होते हैं, 1 2 बार हो गए, ठीक है, 10 हो गया। और 1 के लिए डॉट, यानी 1 हो गया। आप ऐसे समझो, एक बार यानी 5, 2 बार यानी 10 और 1 डॉट यानी 11, ये खत्म, ठीक है। फिर 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो 4 के लिए मुझे 4 डॉट बनाने पड़ेंगे, मतलब 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 डॉट बनाने पड़ेंगे। ऐसे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है ना? समझ गए ना? ये 1 हो गया ना, ये 1, और ये क्या हो गया? ये 20, ठीक है। ये क्या हो गया? ये 360 हो गया। आसान बात, पक्का, अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैंने बोला यार कि ये सारे के सारे नंबर्स में हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 77 से डील करते हैं। आ जाओ यहीं पर ही समझते हैं 77 को हम जरा यहीं पर ही समझते हैं। सबसे पहले आप 20 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो आपको 77 मिले या उसके आसपास मिले? तो आपने बोला सर 20 में हम एक काम कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि है ना, मयान नंबर सिस्टम में लिख रहे हैं, मयान नंबर सिस्टम में 20 इंटू 3 प्लस, अब ये तो पावर 1 हो गया। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपके पास पावर 0 60 प्लस 17, ठीक है। तो 17 को आप कैसे लिखोगे? जल्दी बताओ 17 को आप कैसे लिखोगे? 17 को आप कैसे लिखोगे? 1 इंटू 20 की पावर 0, 17 इंटू 20 की पावर 0, क्योंकि 20 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 17, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 20। चलो अब फिर हमें क्या करना होता है? 3 बार खींचने होते हैं, जैसे यहां पर खींचे थे 3 बार में। मैं दूसरे कलर से आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपके पास 0
क्योंकि यहां पर चलो ठीक है 0 बार मल्टीप्लाई किया ना हमने, 1 को 0 बार मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो, यहां पर हमें 17 बार करना है। फिर उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर फिर हो जाएगा 3 बार 20 आएगा, 3 बार 20 कितनी बार आएगा, 3 बार 20 कितनी बार आएगा, 3 बार, ठीक है, ये हो जाएगा 20 की पावर 1। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1, यानी 20 की पावर 0 भी बोल सकते हो। तो 17 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 17 के लिए आपको सबसे पहले तो इसको 17 को तोड़ना पड़ेगा 15 + 2 में, क्योंकि बार 1 के लिए, अब यार ऐसे समझो 17 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 17 के लिए 3 बार तो लगेंगे बार, क्योंकि 1 बार का मतलब होता है 5, तो 5 10 15 और 2 डॉट, ठीक है, बस वही किया मैंने, 1 2 3 और 2 डॉट बना दिया। क्लियर हो गया। और 20 के लिए अगर आप बात करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 बार 360 है नहीं, तो 20 के लिए आप क्या करोगे, 20 के लिए अब आप 11, अब यहां पर 3 लेके आना है, तो 3 बार 1 2 3। देखो 3 के लिए आपको क्या करना है, 3 के लिए सिंपल 1 1 1 यानी 3 डॉट बना देना, हो गया। ऐसे करके हमने बना दिया, 77 को रिप्रेजेंट कर दिया। थोड़ा सा आपको लगेगा स्टार्टिंग में, बट आप जल्दी जल्दी से कर लोगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे होमवर्क में, मैंने एक सिस्टम बता दिया, ये सारा बन जाएगा पक्का। फिर इसके बाद क्या, चाइनीज नंबर सिस्टम आया, जिसमें हम क्या करते थे, द चाइनीज यूज्ड 2 नंबर्स। अब समझना बहुत अच्छे से, हम क्या कर रहे हैं, चाइनीज यूज 2 नंबर सिस्टम, रिटन नंबर्स एंड रॉड न्यूमरल्स फॉर कैलकुलेशंस। जैसे रॉड न्यूमरल्स वर यूज्ड फ्रॉम अबाउट 3rd century AD टू द 17th century. It was decimal based 10 system, ठीक है, with the symbols 1 to 10. Blank spaces showed missing places value like the Mesopotamian system. Because the symbols use uniform in size, blanks were easy to identify. With the addition of a 0 symbol, it became a complete place value system. यार एक बात अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान से समझना, ये था पूरा का पूरा चाइनीज नंबर सिस्टम। मैं तो बोल रहा हूं कि मयान ठीक है, मीसोपोटामियन ठीक है, और सबसे बेस्ट है हमारा हिंदू नंबर सिस्टम। कितना ज्यादा आसान है, मतलब कितना ज्यादा आसान है। हिंदू नंबर सिस्टम क्या था, अब फाइनली जब सारी की सारी कंट्रीज एक कॉमन पार्ट पे आ गई तो वो था हिंदू नंबर सिस्टम। हिंदू नंबर सिस्टम अब बेस्ड एन डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड टुडे। आज के टाइम पे हर कहीं हम इसको यूज करते हैं। बेस 10 सिस्टम क्या है, यूजेस पावर ऑफ 10, जैसे 1 × 10 × 100 × 1000 × 10,000, ऐसे डिजिट्स और सिंबल भी हमारे पास है, जैसे 0 से लेकर 9 तक के हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन, 1s 10s 100,000 10,000 लाख। जैसे अगर आपको 375 को लिखना है तो देखो 375 को लिखना कितना आसान होता था, 3 × यहां पर 10 का स्क्वायर कर दो, प्लस 7 × 10 कर दो 10 की पावर 1, प्लस 5 × 10 की पावर 0 कर दो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपके पास 375 बन जाएगा। समझ में आ गया अच्छे तरीके से। 7 × 10, 5 × 1 बोल दो, या फिर 10 की पावर 0। बात है 1s 10s 100,000 10,000। लैंडमार्क नंबर क्या है, पावर ऑफ 10, यानी 1 10 100,000 10,000 लाइक, ये लैंडमार्क नंबर्स है। जैसे रोमन नंबर में होता था 1 का मतलब I, V का मतलब 5, X का मतलब 10, ठीक है, ऐसे। 0 यूज्ड सिंस एटलीस्ट 200 BC, और 0 तो आर्यभट्ट नहीं दिया था। तो 0 एज अ डिजिट रिमूव्स यहां पर इन रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, ठीक है। बस फिर यहां पर कुछ चीजें बताई गई है, जैसे 0 एज अ नंबर, 0 हैज इट्स ओन अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज, और इसके बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। यूज्ड 0 इन कैलकुलेशन फॉर साइंटिफिक वर्क। ब्रह्मगुप्त ने डिफाइंड रूल्स फॉर ऑपरेशन विद 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। तो ये सारे के सारे कुछ रिसर्च की गई थी, और कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट भी आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, जिन्होंने बोन के बारे में बताया था। तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें ये लोग देते गए, ठीक है। तो बस इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर होता है दी एंड। ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि अगर आपको फिगर्स नहीं आते ना,
जैसे हम लोगों ने मेसोपोटामियन सिस्टम समझा, मायान सिस्टम समझा। अगर ये सारी चीजें नहीं आएंगी ना तो चीजें नहीं हो पाएंगी। सबसे पहले आप लोगों को ये सारी की सारी चीजों को समझना पड़ेगा अच्छे से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी।